हेलो स्टूडेंट्स, और फर्दर मूव करेंगे अपन WBJEE क्रैश कोर्स में। और आज अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, दैट इज आपको कंटिन्यूटी। ठीक है, करने के लिए ये एक नया चैप्टर होगा, लेकिन मैं इसको लिमिट पार्ट 2 भी बोलता हूं। ठीक है, और इसका एक अगला चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज आपको डिफरेंशिएबिलिटी। मैं उसको लिमिट पार्ट 3 भी बोलता हूं। क्यों सर? अगर आपने इसको अगर पार्ट 2 बोला तो जरूर ये पूरी तरह से लिमिट से कनेक्टेड होगा। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपको लिमिट आती है ना, तभी कंटिन्यूटी के क्लासेस देखना। अगर आपको लिमिट नहीं आती तो सबसे पहले लिमिट्स के क्लासेस जाके सीख लो। लिंक कहां मिलेगा सर? प्लेलिस्ट का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। WBJEE 2024 मैथ्स क्रैश कोर्स नाम से अपना प्लेलिस्ट होगा। तो सबसे पहले जाके एटलीस्ट लिमिट्स केवल पढ़ लो, तभी आप कंटिन्यूटी समझ सकते हो, क्योंकि लिमिट का ही जस्ट एक्सटेंशन है। ठीक है, वो आपको दिख भी जाएगा क्लासेस में जैसे अपन फर्दर मूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस नया चैप्टर को, कंटिन्यूटी को। तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाना, बिकॉज जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको अगर आप नोट डाउन करोगे तो और बेटर है, लेकिन क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप अपने से एक बार जरूर प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो, इट्स माय रिक्वेस्ट कि प्लीज सपोर्ट करना, ज्यादा ज्यादा लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी प्लीज शेयर करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जी क्लास को। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन हो जाना। सभी लेटेस्ट अपडेट आपको यहीं पे मिलेगा। साथ में एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी है अपना, स्पेशली फॉर 2024 एस्पिरेंट्स, ये भी ज्वाइन हो जाना। ठीक है, दोनों ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। लिंक सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो कंटिन्यूटी की स्टार्टिंग में मैं आपको क्या बता देता हूं, एक चीज बस आप ऑब्जर्व कर लेना। 50% कंटिन्यूटी आप समझ जाओगे, 50%, फिर 50% तो क्वेश्चन सिखाएगा। थ्योरी जो अभी पढ़ाऊंगा ना, अभी जो ऑब्जर्व कराऊंगा वही सीख जाओगे। ठीक है, बस अब ये देखना। ठीक है, ये देखना, क्या आपको दिखा कि इस ग्राफ को बनाने के लिए मैंने पेन नहीं उठाया? और ध्यान से देखो, अब यहां पे ऑब्जर्व करना, यहां पे ऑब्जर्व करना। मैंने यहां बनाया, फिर कहीं ऐसे बनाया। ठीक है, तो जब मैं इस पॉइंट पे पहुंचा ना, तो ग्राफ को बनाने के लिए मैंने हाथ उठा लिया, पेन उठा लिया। ठीक है, फिर तो यहां से बनाऊंगा ना। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जब मैं इस ग्राफ को बना रहा था, येलो वाले को, तो मेरे को पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन जब मैं इस व्हाइट वाले ग्राफ को बनाया तो मेरे को पेन उठाने की जरूरत पड़ गई। ठीक है, तो ऐसा कोई भी ग्राफ जिसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़े, बिना पेन उठाए आप ड्रॉ कर दो, दुनिया उसको कॉन्टिन्यूअस ग्राफ बोलती है। ऐसा सर? हाँ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल कोई गणित नहीं, कोई दिमाग नहीं, एकदम कॉमन लैंग्वेज में। ऐसा कोई भी ग्राफ जिसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़े, बिना पेन उठाए आप ड्रॉ कर दो। आप जानबूझ के पेन उठा दो, अलग बात है, लेकिन अगर आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है तो दुनिया उसको कॉन्टिन्यूअस ग्राफ बोलती है। अच्छा, और सर जिसमें पेन उठा लिया उसको उसको डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। हाँ, लेकिन एक बात थोड़ा ध्यान से देखना, मैं ऑब्जर्व कराता हूं। जब मैंने इस येलो वाले ग्राफ को बनाया तो मैंने कहीं भी पेन नहीं उठाया। ठीक है, मैंने कहीं भी पेन नहीं उठाया, तो इसको क्या बोलूंगा? एक तो ये कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है, बिल्कुल हाँ बोल दूंगा कि ये कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। ठीक है, लेकिन सामने वाले ने बोला ये कॉन्टिन्यूअस है। हाँ, हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। हाँ, हर जगह कहने का मतलब तूने कहीं पेन नहीं उठाया, नहीं तो ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा। मतलब ये पूरी तरह से आर में कॉन्टिन्यूअस है। मतलब कोई सा भी रियल वैल्यूज पकड़ लो, उसमें ये येलो वाला ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन ये व्हाइट वाले को मैंने बोला तू डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन व्हाइट वाला मेरे से सवाल पूछ दिया, क्या? अरे भैया मैं थोड़ी देर के लिए तो कंटिन्यूअस हूं ना। मैंने बोला कहां तू कंटिन्यूअस है? इसने बोला जब आप यहां से यहां तक मेरे को ड्रॉ कर रहे थे, जब आप यहां से यहां तक आप मेरे को ड्रॉ कर रहे थे, तो कहां आपने पेन उठाया? तो बोला हाँ, बात तो सही बोल रहा है ये भी। तो मतलब ये भी कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन हर जगह कॉन्टिन्यूअस नहीं है। मैंने फिर इस व्हाइट वाले से बोला, व्हाइट वाले ग्राफ से बोला कि तेरे को, हाँ मैं यहां से यहां बना रहा था तो मैंने पेन नहीं उठाया, लेकिन जब मैं तेरे को बनाते बनाते यहां पे पहुंचा ना, तो मेरे को बाकी का ग्राफ बनाने के लिए तेरा पेन उठाना पड़ा। तो उसने बोला एक ही जगह तो तू पेन उठा रहा है, और मेरे को पूरी तरह से डिसकंटिन्यूअस मत बोल, मेरे को ये बोल कि मैं इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हूं। अगर ये कोई पॉइंट x इज इक्वल टू ए, तो दिस ग्राफ इज डीसी एट x इज इक्वल टू ए। ये पूरी तरह से डिसकंटिन्यूअस नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो आप बोलोगे हाँ, नहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे कहां आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ी, आप डायरेक्ट बनाते तो जा रहे हो। इस पॉइंट पे क्या ये कंटिन्यूअस है? हाँ बिल्कुल है। इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है? हाँ, इस बिल्कुल है। मैं सर किसी ग्राफ की, बच्चा दिमाग लगा रहा है, सर किसी ग्राफ की कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे देखते हैं। हाँ, किसी ग्राफ की कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे देखते हैं। सर वो क्या हर बार ग्राफ बना के मेरे को देखना पड़ेगा क्या? क्योंकि मैं तो सर हर हर फंक्शन का ग्राफ तो बना नहीं सकता, आपको पता है। तो हर बार ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। अब दिमाग लगाते हैं। ठीक है, अब दिमाग लगाते हैं। सुनना, अगर मैंने आपसे पूछा
कि बताओ क्या ये फंक्शन इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप इस पॉइंट से थोड़ा सा, बिल्कुल हल्का सा, मैं तो दिखाने के लिए इतना दूर ले रहा हूं, बिल्कुल हल्का सा, थोड़ा सा इधर वाले साइड में, राइट साइड में, ठीक है, और इसके लेफ्ट साइड में बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टेंस, बिल्कुल थोड़ा सा, मैं तो बनाने के लिए वैसा ड्रॉ कर रहा हूं। अगर आप वैल्यू निकाले इस फंक्शन की, और अगर ये तीनों आपस में, मतलब ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे आप कॉन्टिन्यूअस चेक कर रहे हो, इस पॉइंट पे आप कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हो, इस पॉइंट की वैल्यू, थोड़ी सी पीछे जाके वैल्यू, थोड़ी सी आगे जाके वैल्यू, अगर तीनों वैल्यू बराबर है तो क्या लगता है आपको पेन उठाने की उस पॉइंट पे जरूरत पड़ेगी? नहीं, उस पॉइंट पे तो नहीं पड़ेगी मेरे को जरूरत। हाँ, बाकी और कोई पॉइंट पे पड़ जाए मेरे को उससे मतलब नहीं है, लेकिन उस पॉइंट पे, अगर उस पॉइंट की वैल्यू, पीछे वाले की वैल्यू और थोड़ा सा आगे चल के वैल्यू अगर दुनिया को बराबर दिख गई तो दुनिया बोलेगी तो उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। हाँ सुना, वो आपको फील भी आ रहा होगा। कैसे? अगर ये तीनों वैल्यू बराबर है, अगर ये तीनों वैल्यू बराबर है, तो अगर इनको बराबर होना है, इक्वल होना है, तो कहीं ना कहीं जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो मैं अगर थोड़ा सा भी पेन उठा लिया ना, तो पता है इस फंक्शन की इस पे वैल्यू कुछ अलग होगी, क्योंकि ये y इज इक्वल टू यहां पे पहुंचा है, और इस पे जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो कुछ अलग वैल्यू होगी। तो इस पॉइंट के थोड़ा सा पहले वैल्यू ये है और इस पॉइंट के थोड़ा सा बाद वैल्यू ये है, तो वैल्यू बराबर नहीं है। फंक्शन की थोड़ी सी पहले वैल्यू और थोड़ी सी बाद में वैल्यू इस पॉइंट पे चेंज है, तो इसीलिए इस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है। अगर आपको इतना कुछ समझ में आ गया तो आपको फील आ गई कंटिन्यूटी की, नहीं भी आई तो उस बच्चे से बात कर लेते हैं जो कंटिन्यूटी में सिर्फ क्वेश्चन करना चाहता है, ठीक है, उसको तो मतलब ही नहीं है सर क्या होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आई होप मैं आपको समझा पाया, वही चीज मैंने लिख दिया, इफ ग्राफ कैन बी ड्रॉन, बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में। अगर आपसे कोई पूछ रहा है व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस ग्राफ, तो आप डायरेक्ट उसको बोलोगे इफ अ ग्राफ कैन बी ड्रॉन विदाउट पिकिंग अ पेन देन इट इज नोन एज कॉन्टिन्यूअस ग्राफ, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी मतलब होता है कोई ब्रेक नहीं आनी चाहिए ग्राफ में, कोई ब्रेक नहीं आनी चाहिए। और डिफरेंशियबिलिटी मतलब होता है जो अगले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, नो ब्रेक नो शार्प, मतलब कोई ब्रेक भी नहीं आना चाहिए, कहीं टूटना भी नहीं चाहिए ग्राफ, और कहीं नुकीली पॉइंट भी नहीं आनी चाहिए, शार्प पॉइंट भी नहीं आनी चाहिए। इसमें बात अपन नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, अभी क्यों करें, ठीक है। इधर आते हैं, कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट। सर अगर आपने बोला कि मैं ग्राफ की पूरी कॉन्टिन्यूटी पे बात नहीं करूंगा, मेरे को मतलब नहीं, जैसे वो व्हाइट वाला से बोला कि ये पूरे दूर यहां पे कॉन्टिन्यूअस रहा, यहां पे भी कॉन्टिन्यूअस रहा, लेकिन इस पॉइंट पे जाके मेरे को धोखा दे गया, इस पॉइंट पे इसने अपनी डिसकंटिन्यूटी दिखा दी। तो हमेशा जब भी मैं किसी फंक्शन की बात करूंगा ना, तो कॉन्टिन्यूटी किसी पॉइंट पे चेक करूंगा। और मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर आप किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हो तो उसकी थोड़ी पहले जाके वैल्यू, दैट इज आपको a माइनस, और अगर वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो अपन उसकी लिमिटिंग वैल्यू लेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस पे उस फंक्शन की वैल्यू। ये क्या किया आपने सर, ये आपने थोड़ी सी पहले जाके वैल्यू ली, कहीं दुनिया उसको LHL तो नहीं बोलती, मैं बिल्कुल छोटा लिख रहा हूं, ठीक है, LHL तो नहीं बोलती, हाँ मना नहीं करोगे, मैंने बिल्कुल पढ़ा चुका है आपको, ठीक है, लिमिट्स में। इसलिए बोला लिमिट आनी चाहिए भाई कॉन्टिन्यूटी के लिए, सब कुछ तो लिमिट ही दिखेगा, एक्स्ट्रा क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे बोलो थोड़ी सी आगे जाके वैल्यू, कहीं दुनिया उसको RHL नाम तो नहीं देती, हाँ सर RHL ही नाम देती है, ठीक है। अच्छा, और तीसरी उस पॉइंट पे भी वैल्यू बराबर होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बोला उस पॉइंट पे वैल्यू थोड़ी पीछे जाके थोड़ी आगे जाके, तो उस पॉइंट पे वैल्यू भी बराबर होनी चाहिए। मतलब वो पॉइंट जब मैं फंक्शन को पिलाऊं और जो वैल्यू है वो थोड़ी पीछे जाके वैल्यू और थोड़ी आगे जाके वैल्यू, तीनों के दोनों के बराबर हो, ठीक है। मतलब आप FA की बात कर रहे हो क्या सर? हाँ, यही आपको एक्स्ट्रा होगा कंटिन्यूटी में, मैं लिख देता हूं, दिस इज एक्स्ट्रा पोर्शन इन, एक्स्ट्रा पोर्शन इन कॉन्टिन्यूटी चैप्टर, ठीक है। लिमिट में ये नहीं करके आ रहे थे, लिमिट जब अपन ने किया ना तो ये FA नहीं निकाल रहे थे अपन, LHL और RHL लास्ट में जाते जाते लेक्चर 4 में, लास्ट के क्लास में, लास्ट के मिनट में मैंने लास्ट टॉपिक पढ़ाया था LHL इज इक्वल टू RHL बेस्ड क्वेश्चन, जहां मैंने आपको बोला था कॉन्टिन्यूटी पे अपन अब मूव कर चुके। तो इस पूरे खेल में, कॉन्टिन्यूटी के खेल में अपन LHL और RHL निकालेंगे, और अगर वो दोनों बराबर होगा तो हम बोलेंगे वो FA के भी बराबर होगा। लेकिन आपको पता है एक दिक्कत क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, अपन जिस रास्ते से जाते हैं ना, क्वेश्चन उसके उल्टे रास्ते से पूछता है। वो कभी नहीं देगा कि आप जीरो पे इसकी कॉन्टिन्यूटी बताओ, वो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन होगा। आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, वो खुद सामने से बोल देगा कि ये फंक्शन इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। तो आपको तीन बातें समझ जानी है, क्या
कि वो खुद ही बोल गया। अगर उसने बोल दिया कि इस पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूअस है तो उल्टा सोचना है आपको। क्या उल्टा सोचना है सर? आपको पता है किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस मतलब तीन बातें सच होंगी। LHL इज इक्वल टू RHL होगा और ये दोनों अपने आप में फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगा। उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगा। तो उल्टा बात ध्यान रखना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए तीन काम करते हैं और अगर कल को खुद ही बोल जाए कि कॉन्टिन्यूटी है तो ये तीनों काम भी करके दिखा देते हैं कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FA। ठीक है, अच्छा अब एक बच्चा दिमाग लगा रहा है सर आपने पूरे लिमिट में LHL और RHL के दर्शन कहीं लास्ट में जाके करा है, उससे पहले जितना भी क्वेश्चन आपने कराया उसमें LHL इज इक्वल टू RHL कहीं नहीं किया। डायरेक्ट आप लिमिट निकाल रहे थे, कहीं डीएल हॉस्पिटल रूल लगा रहे थे, कहीं आप रैशनलाइजेशन कर रहे थे, कहीं आप फैक्टराइजेशन कर रहे थे, कहीं आप इनफिनिट अपॉन इनफिनिट में शॉर्ट ट्रिक से खेल जा रहे थे। LHL इज इक्वल टू RHL तो सर लास्ट में जाके किया। तो अगर मेरे को कल को जरूरत ही नहीं है LHL इज इक्वल टू RHL करने की, तब भी मैं LHL इज इक्वल टू RHL करूंगा? नहीं। तब क्या जरूरत है तेरे को करने की? तब तू डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू निकाल, उस पॉइंट पे डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू निकाल और उसको बोल दे कि फंक्शन मतलब FA के बराबर है, जैसे ये। बट वी डू नॉट नीड टू चेक LHL इज इक्वल टू RHL। देन आप उस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू निकालो और उसको FA के बराबर कर दो। नहीं आया समझ में, क्वेश्चन सब सिखा देगा। तो बस वेट करो, क्वेश्चन को आने दो। मैं तो स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में थोड़ी बहुत थ्योरी की बातें करता हूं, थोड़ी बहुत बेसिक बातें करता हूं चैप्टर में, जिससे बच्चे को थोड़ी फील आ जाए, एंट्री कर जाए दिमाग में कि आखिर में ये चैप्टर है क्या, कॉन्टिन्यूटी। उसके बाद तो सिर्फ क्वेश्चन सिखाएगा। ठीक है, अच्छा सर LHL इज इक्वल टू RHL कहां करेंगे? जब भी अपन को आंखों के सामने कुछ चीजें दिखाई देंगी, क्या? सबसे पहले GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर दिखा दो LHL इज इक्वल टू RHL करूंगा। दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, उसमें डेसिमल की बाद वाली वैल्यू केवल ले लेते हैं और अगर कल को नेगेटिव है तो 1 माइनस में डेसिमल की बाद वाली वैल्यू लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको सिखाया था। अच्छा, तीसरा सिग्नम फंक्शन, चौथा बोलो मॉडुलस फंक्शन, पांचवा रेसिप्रोकल फंक्शन 1 अपॉन x, 1 अपॉन x स्क्वायर, 1 अपॉन x क्यूब, ऐसे। और एक लास्ट डिफाइंड फंक्शन, वो भी दिखाऊंगा इस क्लास में। अगर इतने सारे लोग में से कोई सा भी दिखाना मेरे को, तो मैं पकड़ के LHL इज इक्वल टू RHL बोलने वाला हूं। और अगर कल सर को इनमें से कोई नहीं दिखा तो तब मैं डायरेक्ट लिमिट निकालूंगा, डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू जो अपन करते हुए आ रहे हैं लिमिट चैप्टर में, डायरेक्ट लिमिटिंग, और उसको पकड़ूंगा और उसको बोल दूंगा उस पॉइंट पे फंक्शन को पिला, वो वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, अब आइए अगली बात करते हैं, बाउंड्री पॉइंट्स। ठीक है, इसकी बात करते हैं। अब सीखना बोला है कि एक फंक्शन है जो A से B के बीच में कॉन्टिन्यूअस है, मतलब एक फंक्शन की बात हो रही है। ठीक है, लेट से वो फंक्शन ऐसा दिखता है। ओके, मैं उस फंक्शन की ग्राफ बना देता हूं। वो फंक्शन कहीं अपने आप में यूं दिखता है, ऐसा। ठीक है, जो ग्राफ से पूछा गया तुम कहां से कहां तक हो, तो इसने बोला मैं x इज इक्वल टू A से लेकर x इज इक्वल टू B तक हूं। ठीक है, मतलब मेरी गाड़ी x इज इक्वल टू A से चल रही है और x इज इक्वल टू B पे जाके खत्म हो जा रही है और मैं इसके बीच में कॉन्टिन्यूअस हूं। तभी आपने बिल्कुल बिना पेन उठाए ग्राफ बना दिया पिंक वाला। ठीक है, अरे कलर से जो मैंने अभी ग्राफ बनाया, किसमें पेन उठाया क्या? नहीं ना, क्योंकि दुनिया बोल रही है सामने से कि A से B के बीच में ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, तो इसलिए मैंने पेन नहीं उठाया। ठीक है, अच्छा अब x इज इक्वल टू A और x इज इक्वल टू B पकड़ लिया। ठीक, अच्छा ये A से B के बीच में है, तो क्या मैं इसको बोल दूं कि A से B ही इसका डोमेन है? ये क्या बोल दिया सर आपने, ये क्या बोल दिया? सुनना, ये अगर A से B के बीच में x इज इक्वल टू A और x इज इक्वल टू B के बीच में है, तो कोई भी फंक्शन x की कितनी वैल्यू में फैला होता है वही तो उसका डोमेन होता है। मैंने इनइक्वालिटी चैप्टर में कई ये बातें समझा रखी है, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं तो मैंने पूरे क्रैश कोर्स में कहीं किसी क्लास में तो समझाया डोमेन और रेंज क्या होता है, शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही समझाया है। ठीक है, डोमेन और रेंज, तो डोमेन क्या होता है, एक्स एक्सिस पे ग्राफ कितना फैला हुआ है, और रेंज क्या होता है, वाई एक्सिस पे ग्राफ कितना फैला हुआ है। ठीक है, तो अगर ये एक्स एक्सिस पे एक्स इज इक्वल टू ए से लेके एक्स इज इक्वल टू बी तक है तो इसका डोमेन है। ठीक है, अब सुनना, अगर मैं डोमेन के बाउंड्री पॉइंट्स पे हूं, बाउंड्री कहने का मतलब कि एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी, दीज आर बाउंड्री पॉइंट्स, ए एंड बी आर बाउंड्री पॉइंट्स। ठीक है, लिख देता हूं यहां पे, आर बाउंड्री पॉइंट्स। अच्छा ये सर बाउंड्री पॉइंट्स है, हाँ। अच्छा सर उसमें से भी ए मेरे को दिख रहा है कि लेफ्ट साइड है। ठीक है, उसमें से भी मेरे को दिख रहा है सर कि ए जो है ना मेरा, वो लेफ्ट साइड पे है, तो मैं उसको क्या LHB बोल दूं क्या? फुल फॉर्म बताओ सर, लेफ्ट हैंड बाउंड्री।
बी के बारे में बताओ सर, ऐसे ही आप कहीं चल के बी के बारे में आरएच भी बोलोगे क्या? राइट हैंड बाउंड्री। हाँ, ए मतलब एलएचबी लेफ्ट हैंड बाउंड्री और बी मतलब आरएचबी राइट हैंड बाउंड्री। अच्छा सर, अगर आपने इतना बोला तो कल को आपको अगर ए पे कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत पड़ गई, ए पे, ठीक है, मैं इधर बातें करता हूं इस स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड पे बताना। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एट एक्स इज इक्वल टू ए, एट एक्स इज इक्वल टू ए, आपको ए पे पता करना है ग्राफ कंटिन्यूटी है कि नहीं, तो क्या इधर जाओगे या इधर जाओगे, किधर जाओगे बताना मेरे को। कितने लोग लगा सर सिर्फ इधर की बात होगी, राइट साइड की, लेफ्ट की बात ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ग्राफ लेफ्ट में है ही नहीं ना, तब जाके बच्चे को समझ। अगर लेफ्ट हैंड बाउंड्री पे हो तो आपको दो ही चीज चेक करने की जरूरत है। क्या आपको चेक करने की जरूरत है? एफ ऑफ ए पॉजिटिव। आरएचएल की बात हो रही है, ये लेफ्ट हैंड बाउंड्री पे हो, आप एलएचबी पे हो, तब आपको सिर्फ आरएचएल निकालना है और इसी को इक्वेट कर देना है एफ ए के। अगर ऐसा है तब जाके आप दुनिया को बोल दोगे भैया एक्स इज इक्वल टू ए पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अच्छा, अब एक बच्चे को आगे समझ में आ गया। सर आप अगली लाइन में लिखोगे अगर एट एक्स इज इक्वल टू बी मेरे को चेक करना है, मतलब मेरे को राइट हैंड बाउंड्री पे चेक करना है, ठीक है, तब मैं दुनिया को क्या बोलूं, तब मैं क्या बोलूं सामने वाले को, तब मैं बोलूं अगर तू राइट हैंड बाउंड्री पे है ना तो राइट साइड में मत चेक कर। क्यों? क्योंकि राइट साइड में कोई ग्राफ ही नहीं है। तू राइट हैंड बाउंड्री पे बैठा हुआ है तो राइट साइड में कहां ही कुछ है, तो तू सिर्फ एलएचएल देख, मतलब तू केवल एफ ऑफ ए माइनस देख और इसी को बोल दे कि एफ ए के बराबर। अगर ऐसा है तब जाके तुम बोलना कि एक्स इज इक्वल टू बी पे भैया ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू बी पे। लेकिन सर एक मिनट, अगर मेरे को कहीं बीच के किसी पॉइंट पे चेक करने के लिए बोल दिया तो, मतलब कहीं यहां पे बोल दिया तो, लेट से एक्स इज इक्वल टू एम पे बोल दिया तो, ये बीच का पॉइंट है, कहीं एक्स इज इक्वल टू एम पे बोल दिया तो, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं एट एक्स इज इक्वल टू एम, तब जाकर मेरे को पता चला एम कहीं बीच में है, माने इंटीरियर पॉइंट है। ठीक है, ये कहीं बीच में इंटीरियर पॉइंट, तो अगर मैं इंटीरियर में हूं ना तो आगे का भी मिलेगा ग्राफ, पीछे का भी मिलेगा ग्राफ, मतलब एलएचएल भी निकालूंगा और आरएचएल भी निकालूंगा। तो इस टाइम मैं तीन बातें चेक करूंगा। क्या? एक तो एफ ऑफ ए माइनस एलएचएल, जिसको बोलूंगा तो उसको इक्वल होना पड़ेगा आरएचएल के, और तुम दोनों को इक्वल होना पड़ेगा फंक्शन पे ए की वैल्यू के, एफ ए के। ठीक है, क्या ये आपको तीनों बातें समझ में आई? क्या नहीं आई तो क्वेश्चन सिखा देगा। इसको मैं दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल दूं कि अगर आप डोमेन के बाउंड्री पॉइंट पे हो और उसमें से लेफ्ट हैंड बाउंड्री पे हो, अगर आप डोमेन पे खड़े हो, ठीक है, अगर आप डोमेन के बाउंड्री पॉइंट पे हो तो या तो आपको एलएचएल निकालना होता है या तो आप आरएचएल निकालना होता है, दोनों नहीं निकालना होता। अरे आप देखो, अगर आप लेफ्ट हैंड बाउंड्री पे हो तो सिर्फ आरएचएल निकाल रहे हो, कहां एलएचएल निकाल रहे हो? क्योंकि ग्राफ है ही नहीं ना इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड कहां ग्राफ है? ठीक है, और अगर आप आरएचबी पे हो, राइट हैंड बाउंड्री पे हो, तो आप सिर्फ क्या निकाल रहे हो? एलएचएल निकाल रहे हो। यहां पे आप सिर्फ क्या निकाले? एलएचएल। ठीक है, एलएचएल। और ए और बी कौन है? डोमेन ही तो है मेरा, इस ग्राफ का डोमेन ही तो है, तो डोमेन पे रख के या तो सिर्फ आप आरएचएल की बात कर रहे हो या तो सिर्फ आप एलएचएल की बात कर रहे हो। लेकिन अगर आप बीच में हो, इंटीरियर पॉइंट्स पे हो, तो आपको दोनों बातें करनी है, एलएचएल की भी बात करनी है, आरएचएल की बात करते हैं। ये बहुत थ्योरी हो गया, आप क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। आई होप आपको बाउंड्री पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट समझ में आया होगा, करना क्या, उल्टा कैसे खेलना, ये भी क्वेश्चन सब सिखाएगा। ठीक है, आगे मूव करो। अब रेडी हो जाना, पेपर पेन लेके रेडी हो जाना, क्योंकि अब सिर्फ क्वेश्चन होगा। अब इस क्लास में सिर्फ क्वेश्चन होगा और एक और पार्ट आएगा कंटिन्यूटी का, उसमें भी केवल क्वेश्चन ही होगा। और पूरे लिमिट में ही अपन क्या किए हैं, 80% तो अपन क्वेश्चन से ही सीखे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से करते हैं स्टार्ट। ठीक है, अच्छा, बोला है कि कंटिन्यूटी चेक करो एक्स इज इक्वल टू 0 पे। मेरे को दुनिया में इसके कितने सारे पॉइंट्स है मेरे को मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक कर लो। तो कितने लोगों को पता है आज के दिन मेरे को बाउंड्री पॉइंट नहीं पता? ठीक है, तो मैं मान के चलूंगा कि एक्स इज इक्वल टू 0 कहीं इंटीरियर होगा। अगर कहीं डोमेन में ही नहीं आया तो मैं जरूर बोल दूंगा जरूर ये बाउंड्री पॉइंट पे खड़ा होगा। ठीक है, देखता हूं, समझता हूं, क्वेश्चन करूंगा तो आपको सिखा दूंगा। अगर एक्स इज इक्वल टू 0 पे बोला तो तीन बातें, तीन तीर बना लेना। ठीक है, तीन एरो बना लेना। एक बोलना है कि मैं एलएचएल निकालूंगा, ठीक है, दूसरा बोलना है कि मैं आरएचएल निकालूंगा, और तीसरा मैं फंक्शन में जीरो की वैल्यू रखूंगा, मैं फंक्शन में सॉरी जीरो रखूंगा, और उस टाइम जो वैल्यू आएगा
मैं इन दोनों के बराबर है कि नहीं चेक कर लूंगा, अगर है तो मैं दुनिया को बोल दूंगा भैया कंटिन्यूस है। ठीक है। अच्छा LHL मतलब क्या, कितने लोग पता चला? अच्छा सबसे पहले LHL RHL क्यों सर, लिमिटिंग वैल्यू क्यों नहीं? क्योंकि मेरे को एक चीज नजर आ गई, क्या? GIF। देखो तो सही, मेरा ध्यान इसने अट्रैक्ट कर लिया। अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हो देख के, किसको किसको? GIF को, ग्रेटेस्ट फ्रंटियर फंक्शन को। ठीक है। दूसरा सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, डिफाइंड फंक्शन या फिर रेसिप्रोकल फंक्शन। अगर इतने लोगों को आपको नजर आया ना, अगर आप इतने लोगों से अट्रैक्ट हो गए तो LHL RHL, तो फिर डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू। तब जो मेरे को अगर ग्रेटेस्ट फ्रंटियर फंक्शन है तो मेरे को LHL RHL निकालनी चाहिए, नहीं होता तो डायरेक्ट लिमिट निकालता, डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू निकालता, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। ठीक है, ये चीजें सीख लेना। अच्छा अगर मैं सर LHL निकालूंगा, मतलब मेरे को सर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस निकालना चाहिए। हाँ। और RHL मतलब सर मेरे को लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस निकालना चाहिए। हाँ। और F0 मतलब फंक्शन में x की जगह 0 रख दूंगा। ठीक है। अच्छा अगर मैंने लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 निकाला, LHL की बात कर रहा हूं, तो फंक्शन कौन है? x नॉट इक्वल टू 0 पे फंक्शन ये है, मतलब जब x 0 है तो मेरा फंक्शन 0 है, मतलब x की जगह 0 आपको रखने की जरूरत नहीं, f(0) की वैल्यू क्वेश्चन वाला ही बोल रहा है 0 है। अरे वो खुद बोल रहा है कि जिस दिन आप x की जगह 0 रखोगे ना, F0 की वैल्यू 0 होगी, तो F0 की वैल्यू 0 तो क्वेश्चन वाला देख के बैठा है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। x नॉट इक्वल टू 0 मैंने जब ये 0 नहीं है, मतलब या तो 0 प्लस है या तो 0 माइनस है, ये फंक्शन है, लेके देखो आप, मतलब आपको 0 माइनस के टाइम में x अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के साथ डील करनी है। ठीक है। अच्छा इधर ही कहीं बात करता हूं, कितने लोग मेरे को बताएंगे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस के टाइम में भी यही डील होगा? क्यों? क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 के टाइम में यही फंक्शन लेने को सरकार ने बोला है मेरे को। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है 0 से थोड़ा सा आगे 0 से प्लस, थोड़ा सा पीछे मैंने 0 से माइनस, 0 माइनस, 0 माइनस नॉट इक्वल टू 0 होता है, 0 प्लस नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो नॉट इक्वल टू 0 करने का मतलब खुद क्वेश्चन वाला बोल रहा है 0 माइनस एंड 0 प्लस पे ये वाला फंक्शन उठाना। ठीक है, मैंने उठा लिया, इसको ले लिया। अच्छा अब अगली लाइन तो अब लिमिट का है, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखा रखा है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 करना तो बहाना है, दुनिया बोलेगी लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 कर, और 0 माइनस की जगह 0 माइनस h रख, माने x की जगह माइनस h रखो। ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर फिट कर दो माइनस h को। ठीक है। अच्छा माइनस h तो अपनी जगह ठीक है, माइनस h ही है, लेकिन कितने लोग मेरे को बताएंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस h क्या होता है? मैंने बोला था h की जगह क्या सोचना है, 0 पॉइंट समथिंग, 0.1 ही समझ लो ना आप, तो 0.1 ही समझ लो, सबसे इजी। ठीक है। अच्छा अगर मैंने 0.1 समझा तो ये माइनस 0.1, मतलब ये 0 से थोड़ा कम है, 0 से थोड़ा कम मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको फेंकेगा -1 पे। अरे मैंने आपको सिखा रखा है 0 से कम मतलब 0 और -1 के बीच में है, तो लेफ्ट साइड में ग्रेटेस्ट इंटीजर तो -1 होगा ना, तो 0 और -1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा, -1 और -2 के बीच में तो -2 होगा, 0 और 1 के बीच में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। हमेशा लेफ्ट साइड में सबसे बड़ी इंटीजर वाली वैल्यू हो जाती है किसी भी पॉइंट की GIF। ठीक है। अच्छा तो सर -h का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा GIF ना, तो वेट करना, फंक्शन चैप्टर में मैं आपको सब पढ़ा दूंगा। -1 ठीक है। तो सर अब तो h की जगह मेरे को 0 रखना है, तो ये तो माइनस माइनस खत्म हो गया, h बचा मेरे को केवल, तो ये तो 0 हो गया, LHL की वैल्यू तो 0 होगी। पहला क्वेश्चन इसलिए इतना धीरे करा रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखना। अब ये मत समझना कि सर आपका ही मैथ स्लो है, नहीं भैया आपको समझा रहा हूं इसीलिए। ठीक है। अच्छा RHL की बात कर लेते हैं, अगर 0 प्लस रखा ना, तो मेरे को ऊपर तो h रखना चाहिए। हाँ 0 प्लस मतलब 0 प्लस h, तो ऊपर तो h रखना चाहिए, नीचे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कहीं h हो गया। ठीक है। अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h मतलब कितने लोग बताएंगे मेरे को? 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग। अच्छा 0 पॉइंट समथिंग, एक मिनट, अगर 0 पॉइंट समथिंग है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां पे रखेगा बताओ मेरे को? 0 पॉइंट समथिंग मतलब 0 और 1 के बीच में, ग्रेटेस्ट इंटीजर उठाएगा इसको 0 पे फेंक देगा। लेफ्ट साइड में ग्रेटेस्ट इंटीजर रखा जाता है, लेफ्ट साइड की सबसे बड़ी वैल्यू, तो 0.1 के लेफ्ट साइड में 0 है ना, राइट साइड में 1 है। ठीक है। तो 0.1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया। एक मिनट सर ऊपर h है, कुछ भी है मेरे को नहीं पता, लेकिन नीचे 0 हो गया। अगर नीचे 0 हो गया तो कितने लोग पता है, ये तो इनफाइनाइट हो गया। ठीक है। अच्छा ये इनफाइनाइट हो गया। हाँ तब जाके मेरे को एक चीज ध्यान में आया जो मैंने अभी अभी पढ़ा, कि अगर ये h इज इक्वल टू 0 पे इनफाइनाइट हो जा रहा है, 0 इसके डोमेन में ही नहीं है।
जीरो इज नॉट इट्स डोमेन। आप देखो तो सही ध्यान से इस फंक्शन को, क्या बोलोगे? आपने अगर डोमेन पढ़ा होगा तो पता होगा नीचे वाला नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसकी डोमेन की बात होगी तो डोमेन ये बोलेगा दुनिया को कि नीचे वाले को बोलना जीरो नहीं रहे, मतलब ग्रेटेस्ट इंटर एक्स को बोलना जीरो नहीं रहे, तो एक्स को बोलना कि तू जीरो नहीं रहे। ठीक है, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो इसका डोमेन में नहीं होगा, जीरो इसके डोमेन में ही नहीं होगा। अच्छा, अगर इसके जीरो डोमेन में नहीं होगा तो इसकी कहानी जीरो माइनस से शुरू हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो सॉरी ग्रेटेस्ट इंटर एक्स था ना, अगर ग्रेटेस्ट इंटर ऑफ एक्स को आप मना कर रहे हो कि तू जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, तो एक्स क्या क्या हो जाएगा? एक्स जीरो से एक के बीच में, अरे सोच के जीरो से एक के बीच में कोई सा भी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटर जीरो हो जाएगा ना, तो एक्स को बोलूंगा कि तुम जीरो से लेकर एक तक मत होना, जिसमें एक को भी इंक्लूड नहीं करूंगा, क्योंकि एक के टाइम में ग्रेटेस्ट इंटर तो एक हो जाएगा ना, तो एक को नहीं इंक्लूड करना। अरे वन का ग्रेटेस्ट इंटर क्या होगा? वन खुद। जीरो का ग्रेटेस्ट इंटर क्या होगा? जीरो खुद। किसी का भी इंटीजर, किसी भी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटर वो खुद होता है। ठीक है, तो जीरो से एक के बीच में मेरा एक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आरएचएल की बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि जीरो से एक के बीच में जीरो प्लस होता है, वो इसके डोमेन में ही नहीं है। और मैंने बोला कॉन्टिन्यूटी हमेशा डोमेन में चेक होती है, ए से बी उसका डोमेन था, इसलिए आप ए से बी पे बात कर रहे हो, तो आरएचएल नहीं निकालेंगे। मैं यहीं पे लिख देता हूं, आरएचएल नहीं निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि डोमेन में ही नहीं भैया, नहीं तो कहां निकालेंगे? डोमेन में नहीं है तो मैं एलएचएल निकाला जीरो, और एफ ऑफ जीरो मेरा कितना था? वो जीरो ही था। तो क्या मैं यहां पे लिख दूं क्या कि एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एलएचएल? आरएचएल मैंने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि वो डोमेन में नहीं था, जीरो प्लस डोमेन में नहीं था, क्योंकि जीरो से एक के बीच में आप एक्स की वैल्यू को मना कर रहे हो। ठीक है, आप बोल रहे हो कि एक्स जीरो से एक के बीच में नहीं होना चाहिए, जीरो से एक मतलब जीरो प्लस। ठीक है, तो जीरो प्लस में आप लिमिट क्यों निकाल रहे हो जब जीरो प्लस डोमेन में ही नहीं है? तो ठीक है, तो इसलिए अपन ने एलएचएल निकालना, एफ जीरो निकालना। अगर ये दोनों ही बराबर हो गए तो आप बोलोगे कि ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तब जाके बच्चे को पता चलेगा सर आप एलएचएल निकाल रहे हो तो जरूर जीरो राइट हैंड बाउंड्री है। और देखो तो सही, राइट हैंड बाउंड्री के टाइम ही तो आप एलएचएल निकाल रहे थे, और एलएचएल को ही केवल इक्वेट कर रहे थे एफए से। तो केवल एलएचएल को ही एफए से इक्वेट करना ऑप्शन में एक बात और दे सकता था कि जीरो इसका राइट हैंड बाउंड्री है। ठीक है, चले आगे मूव करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको बाउंड्री पॉइंट समझाने के लिए और डोमेन समझाने के लिए थोड़ा सा देख लिया कि डोमेन में ही हमेशा कॉन्टिन्यूटी की बात होती है, जो उसके डोमेन में नहीं है उस पर कॉन्टिन्यूटी पे कहां बात होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। कितने लोगों को दिख गया 1/x? अरे 1/x यहीं पे दिख गया आपको। अगर 1/x दिख गया तो फिर से ये बोलेगा एलएचएल और आरएचएल करने के लिए। मैंने बोला था 4-5 लोग दिख गए तो आपको एलएचएल आरएचएल करना पड़ेगा। सबसे पहला जीआईएफ में बार बार रिवाइज करा रहा हूं, दूसरा सिग्नम फंक्शन या फिर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन या फिर या फिर मॉडुलस फंक्शन या फिर आपको 1/x रेसिप्रोकल फंक्शन या फिर डिफाइंड फंक्शन। अगर इतने लोग दिख रहे हैं आपको तो आपको एलएचएल आरएचएल निकाल लेना चाहिए। ठीक है, और नहीं दिख रहा तो डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू। मैं बार बार ये बातें बोल रहा हूं आपको। ठीक है, अच्छा, अगर आपको x इज इक्वल टू जीरो पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो सबसे पहले एलएचएल की बात कर लेता हूं। ठीक है, कितने लोग सोच पाएंगे एलएचएल मतलब क्या? लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो माइनस। ठीक है, जीरो माइनस क्यों करूं? मैं डायरेक्ट एच टेंड्स टू जीरो लिखता हूं, मैं डायरेक्ट एच टेंड्स टू जीरो लिखता हूं, और जहां जहां मेरा एक्स होगा उसकी जगह मैं माइनस एच लिख दूंगा। अरे एलएचएल के टाइम एक स्टेप तो बचाओ कम से कम, आप लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो माइनस करोगे, फिर जीरो माइनस एच माने माइनस एच ही लिखोगे, फिर अगली लाइन में लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो करोगे, इसलिए एक ही लाइन में डायरेक्ट अगर आप एलएचएल निकाल रहे हो तो लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो और डायरेक्ट जहां जहां एक्स है उसकी जगह माइनस एच रखो, मतलब -1/h। ठीक है, यहां पे क्या मैं -1 बोल दूं? हाँ, और नीचे क्या 2 में -1/h यहां भी है और प्लस का 1 यहां पे। ठीक है, कितने लोग मेरे को सोच के बताएंगे जिस दिन मैं h की जगह जीरो रखूंगा टू की पावर इंफिनिटी नहीं, टू की पावर माइनस इंफिनिटी होगा। ठीक है, माइनस में मेरा 1 चल ही रहा होगा, और नीचे देखना टू की पावर यहां पे भी माइनस इंफिनिटी होगा और प्लस का 1 मेरा चल ही रहा होगा। किसी की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी हो जाता है, लेकिन किसी की पावर माइनस इंफिनिटी जीरो होता है। सोचो कैसे? ये टू की पावर माइनस इंफिनिटी का मतलब हुआ 1/2 की पावर इंफिनिटी। टू की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होगा और 1 में इंफिनिटी जीरो होता है। ठीक है, तो किसी की पावर माइनस इंफिनिटी जीरो होता है, तो ये जीरो माने खत्म, ये भी जीरो माने खत्म, तो ऊपर ऊपर से रह गया कहीं -1, नीचे से रह गया +1, तो ये वैल्यू -1 दे गई। ठीक है, अब आरएचएल की बात करते हैं। आइए, अगर अपन आरएचएल की बात करेंगे
तो फिर से एक स्टेप बचा रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहां जहां x होगा वहां मैं डायरेक्ट सिर्फ h लिखूंगा, प्लस h लिखूंगा, 0 प्लस h मतलब h लिखूंगा, ठीक है। तो ऊपर से देखूंगा तो क्या ये डायरेक्ट 2 1 अपॉन में h, ठीक है। अच्छा, माइनस में 1, ओके, अपॉन में नीचे की वैल्यू बताओ, 2 अपॉन में 1 अपॉन में h, ठीक है, और अगला है प्लस 1, ओके। अच्छा, अब यहां पे अगर h रखा ना, सॉरी, अगर अब मैंने यहां पे h की जगह 0 रखा तो कितने लोगों को दिखा, ये इंफिनिटी हो गया, ठीक है। और अगर ये इंफिनिटी हो गया और ये भी इंफिनिटी हो गया, ये भी इंफिनिटी हो गया, तो ये सर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म है, और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का तो इलाज एक ही था, शॉर्ट ट्रिक। लेकिन यहां शॉर्ट ट्रिक कहां लगेगा सर, यहां कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ले ही नहीं सकते। तो मैंने बोला था बेसिक मत भूल जाना। बेसिक क्या था, बड़े वाले को कॉमन लेना। यहां तो सर कोई बड़ा ही नहीं है। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का बेसिक होता है कॉमन लेना, ठीक है, कॉमन लेना बेसिक फंडा होता है। और इससे भी जब कॉमन लेने जाते हैं ना, तो लार्ज डिग्री कॉमन लेते हैं, लार्ज डिग्री कॉमन लेते हैं, ठीक है। लेकिन सर यहां तो कोई बड़ा ही नहीं है, यहां तो सिर्फ एक ही लोग बैठा हुआ है, 2 की पावर 1 अपॉन h। तो दूसरा डायलॉग आज ही के दिन सुना देता हूं आपको कॉमन लेना के टाइम में। टेक कॉमन, टेक कॉमन, टेक दैट टर्म कॉमन, टेक दैट टर्म कॉमन who becomes infinity after putting limit, आफ्टर पुटिंग लिमिट। ये तो इंग्लिश थोड़ा सा बड़ा लैंग्वेज कर देता है, सिंपल सा मतलब यही है कि अगर आपने सभी चीज आपको नोट्स में मिल जाए इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। सिंपल सा बात करने का ये है कि अगर आपने लिमिट रखा, कल को मेरे को सर इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट का शॉर्ट ट्रिक बचाया तो मैं बचा लूंगा, शॉर्ट ट्रिक इलाज होता है। शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको सिखाया, कोफिशिएंट अपॉन में कोफिशिएंट जब डिग्रियां बराबर हो तो, ठीक है। लेकिन अगर कल को शॉर्ट ट्रिक फेल हो गया, तो मैंने पिछले क्लास में लिमिट में खूब अच्छे दिखाया था कि अगर कल को शॉर्ट ट्रिक मेरा फेल भी हो रहा था, तो बेसिक फंडा मत भूलना इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट का कॉमन लेना। उसमें से भी कॉमन किसको लेते हैं, बड़ी डिग्री को। अगर कल को x की पावर 5 प्लस में x स्क्वायर प्लस में x क्यूब है, तो x की पावर 5 को कॉमन ले लेंगे। लेकिन अगर कल को सर बड़ी डिग्री छोटी डिग्री हुई नहीं तो उसको कॉमन लेंगे जिसमें लिमिट रखने के बाद जो टर्म अपने आप को इन्फिनिटी कर दे रही है। तो कितने लोग पता चला कौन सी टर्म इन्फिनिटी कर रही है, 2 की पावर 1 अपॉन h। तो मैं यहां पे नीचे ही नीचे 2 की पावर 1 अपॉन h को कॉमन ले लूंगा, ठीक है। अगर मैंने इसको कॉमन ले लिया तो अंदर बोलो क्या रह जाएगा, क्या 2 की पावर 1 अपॉन h यहां पे 1 छोड़ जाएगा, और माइनस में यहां पे बोलो क्या 1 अपॉन में 2 की पावर 1 अपॉन h। सर ऐसा क्यों आपने सोचा होगा, ये दूसरा वाला अभी आपको समझ में आएगा। अगर ये इन्फिनिटी बन रहा है, कॉमन लेने के बाद किसी के नीचे इन्फिनिटी बन जाएगा। देखो इसके और नीचे इन्फिनिटी के टाइम कहां अपन को तकलीफ होती है, वो जीरो हो जाता है। इसीलिए ये चालाकी किया और इसीलिए पॉइंट लिखा, ठीक है। तो यहां से भी कॉमन सर मुझे 2 की पावर 1 अपॉन h कॉमन ले लेना चाहिए, हाँ। तो यहां से मेरा रह जाएगा 1 प्लस में 1 अपॉन में 2 की पावर 1 अपॉन h। हाँ, कितने लोगों को अब समझ में आ गया कि सर ऐसा चला के आपने इसीलिए किया ना, ताकि इसको उड़ा दो क्योंकि जीरो हो गया। अरे 1 अपॉन में अब ये इन्फिनिटी होगा, वो मेरे को कहां तकलीफ देता है, वो जीरो। और ये दोनों तो सर जो कॉमन लिया आपने तो खत्म ही हो गया एक दूसरे से, ऊपर रह गया 1 नीचे रह गया 1, आंसर हो गया 1। बट एक मिनट सर, यहां पे देखो LHL की वैल्यू -1 आई है, तो मैं यहां पे लिखता हूं LHL इज इक्वल टू -1, ठीक है। RHL इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू 0 ये कॉन्टिन्यूस ही नहीं होगा क्योंकि LHL ही RHL के बराबर नहीं है। लेकिन एक और चीज देखना, मैं आपको यहां पे सिखाता हूं, f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है। f ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, लेकिन सर ये 1 एक के तो बराबर है ना, RHL के तो बराबर है ना। LHL और RHL भले आपस में बराबर नहीं है, लेकिन f ऑफ 0 RHL के बराबर है। तो मैं यहां पे क्या लिखता हूं देखना, मैं यहां से लिखता हूं कि RHL f ऑफ 0 इज इक्वल टू RHL बट नॉट इक्वल टू LHL। LHL के बराबर नहीं है बट RHL की तो बराबर है ना। तो इसको पूरी तरह से कॉन्टिन्यूअस नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे राइट हैंड कॉन्टिन्यूअस या राइट साइड कॉन्टिन्यूअस। मतलब जब आप ग्राफ के उस पॉइंट पे बैठे हो, तो जब आप राइट साइड गए ना तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आप लेफ्ट साइड का ग्राफ ड्रॉ करने का तब आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ गई। तो ऐसे फंक्शन को बोला जाएगा इस पॉइंट पे वो राइट साइड कॉन्टिन्यूअस है, पूरी तरह से कॉन्टिन्यूअस नहीं है क्योंकि सिर्फ RHL के बराबर है, आगे जाने पे वैल्यू इसकी बराबर आ रही है। तो इसको क्या बोल दूं,
इट इज राइट हैंड कॉन्टिन्यूअस। आगे लिख देता हूं, ठीक है, अगले स्लाइड में लिख देता हूं यहां पे कि इफ RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0 इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, f ऑफ 0 बट नॉट इक्वल टू LHL, देन इट इज डिसकंटिन्यूअस। क्योंकि भैया तीनों को बराबर होना पड़ता है तब जाके पूरी तरह से कॉन्टिन्यूअस होता है। डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 बट राइट साइड कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और अगर कल को सर f ऑफ 0 LHL RHL किसी के बराबर नहीं होता तो कोई सा भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, ठीक है। और अगर कल को सर LHL के बराबर होता तो लेफ्ट साइड कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखना, ओके, काम में आ सकता है। कई बार एग्जाम में ऐसे भी सवाल पूछ देता है, राइट साइड कॉन्टिन्यूअस या फिर राइट हैंड कॉन्टिन्यूअस भी बोल देता। अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं, आइए इधर, ठीक है। अगर मैं आपको डू योर सेल्फ भी दूं तो आप कर लोगे, लेकिन पहला क्लास में कुछ भी आप पे नहीं छोड़ना चाह रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं वही है। 1/x दिख गया मेरे को, यहां देखो 1/x दिख गया। अगर 1/x दिख गया तो फिर से LHL और RHL करने की बारी है, क्योंकि सामने वाला बोल रहा है x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करके दिखाओ, ठीक है। तो मैं फिर से वही काम करूंगा, LHL चेक करूंगा। LHL के टाइम में डायरेक्ट x की जगह क्या मैं -h रखूंगा, क्योंकि 0 की बात हो रही है। और कल को 1 की बात होती तो मैं 1 -h रखता। क्योंकि 0 की बात हो रही है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। डायरेक्ट आपको करने आना चाहिए, तो डायरेक्ट मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 रख रहा हूं और मैं -h नहीं रख रहा हूं, मैं 0 -h रख रहा हूं। कल को अगर 1 पे चेक करना होता तो मैं 1 -h रखता, ठीक है। 0 -h को -h ही लिख सकते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट -h लिख रहा हूं। नहीं तो अगर 1 होता तो 1 -h लिखते, 2 होता तो 2 -h लिखते, ठीक है। तो e की पावर बोलो यहां से क्या -1/h, ठीक है। अच्छा यहां से बोलो e की पावर, अगर मैंने माइनस रखा, ये ऑलरेडी माइनस लेके बैठा था तो 1/h हो जाएगा। अब यहां काम आएगा मेरा पिछला वाला तरीका, ये यहां पे सबसे ज्यादा काम में आएगा। नीचे बोलो क्या e की पावर -1/h, और यहां पे देखो तो क्या e की पावर 1/h। हाँ, अब यहां पे बड़ा डिग्री तो कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप यहां चेक करोगे तो अभी भी इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म है। क्योंकि अगर आप 0 रखोगे ना तो ये e की पावर -इंफिनिटी हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये इन्फिनिटी हो जाएगा। और 0 -इंफिनिटी 0 यहां बोलोगे, इन्फिनिटी में से 0 घटाओगे, किसी में से कुछ भी घटाओगे, वही होता है ना। तो ये अभी भी इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म है। तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का बेसिक फंडा तो यही होता है, क्योंकि ट्रिक तो फेल हो गया। अरे ट्रिक कैसे लगाओगे इस पे, ट्रिक तो नहीं लगा सकते ना, कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट थोड़ी लोगे, बड़ी डिग्री छोटी डिग्री पता ही नहीं चल रही है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिग्री थोड़ी देखते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, तब जाके बच्चों को पता चला सर ये दोनों कॉमन लेना, लार्ज डिग्री कॉमन या फिर शॉर्ट ट्रिक सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शन पे काम करती है। दिस वर्क्स ओनली ऑन पॉलिनोमियल फंक्शन। लेकिन ये जो फंडा है ना, ये सब पे काम करता है, चाहे पॉलिनोमियल हो, चाहे आपको एक्सपोनेंशियल हो, कोई सा भी फंक्शन हो, सब पे काम करेगा। टेक दैट डिग्री टर्म कॉमन हु बिकम्स इंफिनिटी आफ्टर पुटिंग लिमिट। क्या ये इंफिनिटी हो जा रहा है लिमिट पुट करने के बाद? तो यहां से जब मैं कॉमन लेने जाऊंगा ना तो कॉमन लूंगा e की पावर 1/h। नहीं तो बच्चा कंफ्यूज, इसी को क्यों कॉमन लिया, क्योंकि ये इंफिनिटी कर रहा था, और अभी अभी सीखे जो इंफिनिटी करेगा उसको कॉमन लेंगे, मतलब e की पावर 1/h को कॉमन लेंगे। अंदर ही अंदर आ जाएगा e की पावर -1/h, ठीक है। और नीचे मेरा चला जाएगा e की पावर 1/h, और यहां से छोड़ जाएगा माइनस का 1, और यहां से नीचे बोलो, नीचे से फिर से मैंने e की पावर 1/h लिया कॉमन, क्योंकि ये इंफिनिटी कर रहा था, ठीक है। और अंदर मेरा रह गया e की पावर -1/h और e की पावर 1/h, ठीक है। और यहां पे मेरे को रह गया प्लस का 1, ठीक है। क्या आप सोच पाए कि इसको अब उड़ा दूं, क्योंकि मेरा नीचे इंफिनिटी बन रहा है, और इसको भी उड़ा दूं क्योंकि नीचे इंफिनिटी बन रहा है, ये दोनों कैंसिल हो गए। ऊपर का आंसर बोलो क्या -1, नीचे का आंसर 1, तो ओवरऑल आंसर -1। क्या आपके ऊपर छोड़ दूं कि आप RHL निकाल दोगे और कमेंट सेक्शन में बता दोगे कि क्या LHL RHL बराबर है कि नहीं, और क्या वो f ऑफ 0 के बराबर है कि नहीं। f ऑफ 0 क्वेश्चन वाला ही देके बैठा है 1, कि जिस दिन आप x इज इक्वल टू 0 रखोगे, मतलब f0, उस दिन आंसर 1 आ रहा है। f0 की वैल्यू 1, ये क्वेश्चन वाला ही दिया है यहां से, बस आपको ये वैल्यू देख लेनी है, ठीक है। तो RHL आप निकालना और बताना क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है। चले मैं आगे मूव कर जाता हूं। अब मैं LHL RHL नहीं दिखाऊंगा। क्या एक बच्चा सोच पाया क्या कि क्यों नहीं निकालोगे सर LHL RHL?
क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं दिखाना जो मेरे आंखों को देख के मजबूर किया एलएचएल और आरएचएल करने पे। मेरे को 1/x टाइप कोई नहीं दिखा, मेरे को जीआईएफ नहीं दिखा, मेरे को एफपीएफ नहीं दिखा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, मेरे को मॉडुलस नहीं दिखा, सिग्नम नहीं दिखा, वो कोई सा भी लोग ही नहीं दिखे जो एलएचएल आरएचएल करवाते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू लूंगा। किस पे? जिस पे कॉन्टिन्यूटी पूछ रहा है। वो x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूटी मांग रहा है मेरे से, तो मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 डायरेक्ट निकालूंगा। मैं इस बार एलएचएल आरएचएल वो नहीं करूंगा टाइम पास, ठीक है। और किसको पकड़ूंगा? इसको, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे तो डायरेक्ट फंक्शन ये है, मतलब f ऑफ 0 तो मेरा डायरेक्ट 0 है, ठीक है। मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 इसको पकड़ूंगा। जिस पे मना करेगा मैं उसी पे लिमिट वैल्यू निकालूंगा, लिमिट वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। लिमिट वैल्यू निकालूंगा। जिस पे मना करेगा, x नॉट इक्वल टू 0 पे मना कर रहा है, मैं उसी पे लिमिटिंग वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं लिमिटिंग वैल्यू निकालने गया तो यहां पे बोलो cos tan x, ठीक है। अब मेरा लिमिट का यहां पे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। बोला था ये पूरा चैप्टर लिमिट ही है, कॉन्टिन्यूटी नाम देना तो बहाना है, एक्चुअल में है लिमिट। अब लिमिट का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले सर चेक करते हैं बीमारी कौन सी है। तो अगर मैं यहां पे 0 रखा, जैसे यहां पे मेरे को पता चला ना इनफिनिट अपॉन इनफिनिट, तो इनफिनिट अपॉन इनफिनिट की ये सभी दवाइयां हैं, ठीक है। यहां पे चेक कर लो सर फॉर्म कौन सा है। अगर मैं फॉर्म चेक किया 0 यहां पर रखा, cos 0 कहीं 1 होता है, यहां भी cos 0 1 होता है, 1 - 1 0 होता है, यहां 0 रखा, ये 0/0 फॉर्म है सर। और 0/0 का अब बच्चा सोच रहा है एग्जाम बैठ के रेशनलाइजेशन नहीं लगेगा, फैक्टराइजेशन नहीं लगेगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं लगेगा, तो लास्ट में एक इलाज बच जाता है जो हर टाइम काम करता है। क्या? एल हॉस्पिटल रूल। मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। तो अगर एक बच्चा यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाएगा तो cos tan x का डिफरेंशिएशन क्या बोलेगा? सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, मैंने cos x का, दैट इज आपको माइनस का sin x, और x की जगह बैठा हुआ है मेरा tan x। फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, अंदर वाला tan x है, उसका डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन के जानकार लोग ही सिर्फ यहाँ पे साथ देंगे मेरा, जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आती वो नहीं समझ पाएंगे यहां से, ठीक है। अच्छा, और ये हो गया मेरा काम। ये मैंने बाहर के फंक्शन का किया, फिर मैंने इनसाइड फंक्शन का किया, इसको चेन रूल बोलते हैं। माइनस में फिर cos x का करूंगा तो माइनस cos x का माइनस sin x होता है, ऑलरेडी माइनस लेके बैठा हुआ है तो प्लस का sin x लिख दूं क्या? नीचे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलने की बारी आई, 2x, जो मैं इसके नीचे भी दे देता हूं और इसके नीचे भी दे देता हूं। सोचो मैंने क्यों किया ऐसा? इसलिए किया, सोच जाना, क्योंकि अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने लोग पता sin x को क्या चाहिए? x दे दो, यहां पे बैठा हुआ है, और आंसर 1 कर दो, तो यहां का आंसर 1/2। आप क्वेश्चन पूछ के, ट्रिगो लिमिट क्वेश्चन पूछने वाला, sin x को क्या चाहिए? x ऑलरेडी है x, तो यहां पे करके 1/2 कर दो, यहां पे 2, ये 1 हो गया 1/2। इसको क्या चाहिए बताओ मेरे को? इसको tan x चाहिए, दे दो tan x, ठीक है। तब तक tan x बैलेंस भी किया जाएगा, तो बैलेंस करने का कोई जगह ही नहीं बचा। यहां पे tan x को बैलेंस कर दूं क्या? हाँ, यहां पे बैलेंस कर देता हूं, ये मल्टीप्लाई में। अच्छा, इसको tan x चाहिए था सर, sin tan x को tan x, तब तक tan x बोलेगा मेरे को भी x चाहिए, वो है नीचे, वो नीचे है, ठीक है। sec स्क्वायर x को क्या चाहिए? इसको कुछ इससे सवाल ही नहीं पूछते, तो एक बार रख देते हैं 0, sec 0 तो 1 होता है, cos 0 1, sec 0 1, तो इससे तो मेरे को कोई तकलीफ ही नहीं है। ये तो रखने पे 0, लिमिट वैल्यू रखने पे 1 हो जा रहा है। तो कितने लोग पता sin tan x और tan x 1 हो गया, सामने माइनस लेके बैठा है तो ये -1 हो गया, इनटू में tan x अपॉन में x 1 हो गया, और यहां पे नीचे 2 है तो 1/2 हो गया, और सेक में मैंने 0 रखा, ये तो 1 ही है, और प्लस का 1/2, तो कितने लोग लगा -1/2 प्लस में 1/2, आंसर 0 हो गया। और कहीं मेरा f ऑफ 0 ऑलरेडी 0 है, तो f ऑफ 0 मेरा लिमिटिंग वैल्यू के बराबर है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं क्या, कि इन दिस केस लिमिट x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0। तो इसीलिए मेरा, अगर ऐसी बातें हैं ना, तो मैं क्या बोल दूं कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। आई कहानी समझ में, ठीक है। फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, मतलब सर यहां मैंने LHL RHL नहीं निकाला, बिल्कुल नहीं, ठीक है। चले आगे मूव कर जाता हूं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है आपको, इज कॉन्टिन्यूअस, मैंने बोला उल्टा, उल्टा खेलेगा हमेशा। ऐसा क्वेश्चन रेयरली आपके एग्जाम में पूछेगा, कॉम्पिटिटिव में कैसे पूछेगा कॉन्टिन्यूटी x इज इक्वल टू 0, रेयरली कैसे की पूछ दे, लेकिन ये उल्टा क्वेश्चन बहुत पूछेगा। वो खुद ही चल के बोल दिया कि x इज इक्वल टू 2 पे ये वाली फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो कितने लोगों को पता चला अगर x इज इक्वल टू -2 पे कॉन्टिन्यूअस है तो दो बातें होती हैं,
एक तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, या फिर दूसरी बात होती है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू इस वैल्यू पे, लिमिट एक्सटेंड्स टू -2 की बात हो रही है तो लिमिट एक्सटेंड्स टू -2 ही f ऑफ -2 के बराबर हो जाए। मेरे को कैसे पता कौन सी बात मानी जाएगी? अरे कोई सा भी ऐसा फंक्शन नहीं आया ना जिसको देख के मेरे मन में लालच है LHL RHL करने की। तो मैं इस केस में डायरेक्ट बोलूंगा लिमिट एक्सटेंड्स टू -2 इज इक्वल टू f ऑफ -2। आई बात समझ में? ये बात मेरे को समझ जाना चाहिए, ठीक है। देन पूछा है f ऑफ -2 बताओ और a बताओ। तो सबसे पहले तो आपको a निकाल लेना चाहिए। तो कितने लोगों को पता चला लिमिट x टेंड्स टू -2 करने की बारी आई। आइए इसको किया तो 3x², ठीक है, प्लस में ax और प्लस में a प्लस में 3 अपॉन में x² प्लस में x -2 रखो यहां पे। अगर मैंने रखा यहां पे -2 तो कितने लोगों को दिखा? अगर यहां पे -2 रखा ना तो इसको सबसे पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, या फिर नहीं भी करोगे ऐसे ही डायरेक्ट दिख रहा है -2 4 और यहाँ पे 2 का -2² 4। ये तो नीचे 0 है सर, ये तो 0 है। ऊपर रखो, ऊपर रखूंगा तो a है। अगर नीचे 0 है तो ये कहीं ना कहीं इंफिनिटी की तरफ होता हुआ जा रहा है, लेकिन मेरे को रोकना है इंफिनिटी से। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने बोल दिया है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ a इज इक्वल टू फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। सोचो फाइनाइट वैल्यू किस दिन आएगी? जिस दिन नीचे वाला 0 बन गया, ऊपर वाले को सुसाइड करना पड़ेगा, ऊपर वाले को मारना पड़ेगा, मतलब ऊपर वाले को 0 करना पड़ेगा, तभी तो 0/0 फॉर्म आएगी। मैंने अननोन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में बहुत अच्छे से सिखा रखा है लिमिट में कि फॉर 0/0 का दिन देखने के लिए मेरे को ऊपर वाले को बोलना पड़ेगा भैया तू सुसाइड कर ले, ठीक है। मतलब एक तो इसमें -2 रख ले, 3x² तो क्या 3 × 4 हो जाएगा, तो 3 × 4, ठीक है। अच्छा यहां पे देखो तो माइनस का 2a, ठीक है, और प्लस का a प्लस का 3। इसको बोल बेटा तू 0 हो जा, क्योंकि तू 0 होगा ना तभी दुनिया को 0/0 की फॉर्म दिखेगी और उसको सॉल्व करने पे एक फाइनाइट आंसर आएगा। नहीं तो ये इनफाइनाइट कर रहा है, ठीक है। अच्छा अगर यहां से देखोगे तो कहीं एक की वैल्यू दुनिया को क्या दिख जाएगी? एक की वैल्यू यहां से दिख जाएगी आपको, कहीं 15 दिख रही है क्या? 4 3 12 12 3 15 और यहां से 15, एक की वैल्यू 15 आ गई। लेकिन सर उसने बोला f ऑफ -2 भी बताओ, तो f ऑफ -2 तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने बोल दिया कॉन्टिन्यूअस, अगर आपने कॉन्टिन्यूअस बोल दिया तो लिमिट एक्सटेंड्स टू -2 इज इक्वल टू f ऑफ -2 होगा, तो मेरे को इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी? मैं सबसे पहले 15 रख देता हूं एक ही जगह। तो मैंने लिमिट एक्सटेंड्स टू -2, ठीक है, और 15 रखूंगा तो 3 × 15 का स्क्वायर हो जाए, सॉरी 3x² है ऊपर, 3x² और प्लस में यहां पे 15x, ओके, और यहां पे मेरे को दिख रहा है प्लस में a प्लस में 3, तो प्लस का 15 प्लस का 3 दैट इज प्लस का 18 डायरेक्ट लिख दो सर, ठीक है। तो प्लस का 18 डायरेक्ट लिख दिया मैंने। नीचे बोलो, नीचे आपको दिख रहा है x² प्लस x² प्लस में x -2 दिख गया, ठीक है। अगर ऐसा दिख गया तो सर यही तो बराबर होगा, इसका जो आंसर आएगा वही तो मेरा f ऑफ -2 होगा, जो क्वेश्चन वाले ने पूछ के बैठा है f ऑफ -2 के बराबर होगा, और यही मेरे से क्वेश्चन वाला पूछ रहा है। इसकी लिमिटिंग वैल्यू बताओ, फॉर्म चेक कर लो, 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है, 0/0 का एक ही इलाज एल हॉस्पिटल रूल या फिर फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन भी एक इलाज होता है, तो या तो इसका डिफरेंशिएशन करो। आओ आज के दिन फैक्टराइजेशन तो देख चुके हैं, इसका फैक्टराइजेशन करोगे हो जाएगा। आज के दिन एल हॉस्पिटल से करके दिखाता हूं। 3x² का बोलो 6x, 15x का बोलो 15 अपॉन में नीचे बोलो x² का 2x और x का बोलो +1 और इसका तो खत्म। अब x इज इक्वल टू -2 रखो। अगर आपने अब x इज इक्वल टू -2 रखा तो 6 और -2 -12 हो जाएगा, और -12 और 15 कहीं मेरा -12 और 15 3 होता है, तो ऊपर से तो कहीं 3 दिख रहा है मेरे को, और यहां पे रखूंगा -2 तो -2 और 2 कहीं -4 होता है, और -4 और +1 माइनस का 3 होता है, तो ये वैल्यू -1 हो गई। तो f ऑफ -2 मेरा -1 हो गया, क्योंकि इसकी लिमिटिंग वैल्यू -1 आई और वो f ऑफ -2 के बराबर होगी, क्योंकि सामने वाला बोल रखा है ये कॉन्टिन्यूअस है x इज इक्वल टू -2 पे। कहानी समझ में आई? तो ये उल्टा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जाके PYQs देखना, WBCA के जेईई मेंस के ऐसे ही क्वेश्चन मैक्सिमम पूछ रहा है। चले आगे बढ़ता हूं। डरना बिल्कुल मना है ऐसे क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन डिफाइंड फंक्शन का क्वेश्चन, अब डिफाइंड फंक्शन की एंट्री करा दी।
डिफाइंड फंक्शन की एंट्री करा दी। कितने लोगों को पता है डिफाइंड फंक्शन के टाइम में भी LHL इज इक्वल टू RHL का गाना गाया जाता है? मैंने आपको लास्ट में कैसे पता सर डिफाइंड फंक्शन है? अरे फंक्शन ने डिफाइन कर दी अपनी वैल्यू कि जब जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तब तब इस फंक्शन को लिया जाएगा, और जब जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी इस फंक्शन की वैल्यू ली जाएगी। और उसने बोल दिया कि f ऑफ 0 बताओ अगर ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो मेरे को LHL RHL निकाल लेना चाहिए, या यूं बोलो सिर्फ एक ही निकालना चाहिए, क्योंकि सामने वाला बोल के बैठा है कि fx, यहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहिए कि फाइंड f0 इफ fx इज कॉन्टिन्यूअस। हाँ देखो, इसने नहीं बोला, इसने बोला कि अगर कॉन्टिन्यूअस है तब जाके f0 की वैल्यू बताओ, अगर नहीं है कॉन्टिन्यूअस तो f0 की वैल्यू कैसे बता पाओगे आप? ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को चेक करना पड़ेगा, चेक करने के लिए मेरे को LHL इज इक्वल टू LHL और RHL निकालना पड़ेगा। क्यों क्यों सर LHL RHL क्यों निकालना पड़ेगा? डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू क्यों नहीं? अरे क्योंकि भैया डिफाइंड फंक्शन है, और मैंने बोला था डिफाइंड फंक्शन के टाइम में भी LHL RHL किया जाता है। बट ध्यान से देखना, यहां जब मैं LHL करने जाऊंगा कौन से पॉइंट पे देख रहे हो सर? 0 पे। तो मतलब कहीं आप लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 या डायरेक्ट एक्सटेंड टू 0 बोलो सर, क्योंकि आप माइनस h रखोगे। कौन से फंक्शन को पकड़ो, ऊपर वाले को कि नीचे वाले को? कितने लोग पता है 0 माइनस मतलब 0 से पहले की बात हो रही है, 0 से पहले मतलब लेस देन 0 के टाइम में ये वाले फंक्शन को उठाना, इसीलिए इसको डिफाइंड फंक्शन बोला जाता है। यहां दो फंक्शन है, डिफाइन करके दिया हुआ है कि जब आप x ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हो ना तो ऊपर वाले से बात करना, और जब आप x लेस देन 0 की बात करो तो नीचे वाले से बात करना। ऐसे फंक्शन को दुनिया डिफाइंड फंक्शन बोलती है। ठीक है, अगर मैं LHL की बात करूं तो इसको उठाना चाहिए मेरे को e की पावर साइन x, और मेरे को x की जगह भी माइनस h रखना चाहिए। तो कितने लोग पता है ये माइनस का साइन h हो गया, क्योंकि साइन के अंदर माइनस h, माइनस बाहर फेंक देते, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे -1 अपना चल ही रहा है। नीचे देखो, नीचे कहीं मेरा ln, और 1 प्लस में प्लस भी नहीं बोलता हूं क्योंकि x की जगह आप माइनस h रखोगे, tan भी बाहर फेंक देता है, तो 1 माइनस में tan 2x। ठीक है, कितने लोग दिखा ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है सर, सवाल पूछे जाएंगे। अरे e के बगल में मेरे को -1 दिख गया और ln के अंदर मेरे को 1 दिख गया, तो सवाल पूछे जाएंगे इसको क्या चाहिए पूछो। इसने बोला चिल्ला के दुनिया से मेरे को माइनस साइन h दे दो, मैंने दे दिया। ठीक है, इससे पूछा गया तेरे को क्या चाहिए, इसने बोला मेरे को सर माइनस का tan 2x दे दो, मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि एक के बगल में जो हो गया वो मेरे को चाहिए, 1 प्लस में था तो माइनस tan 2x मेरे को चाहिए। अब ये दोनों ऐसे लोग आ गए ना जो इनको भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है। मैंने पूछा साइन माइनस से तेरे को क्या चाहिए बेटा, इसने बोला मेरे को माइनस से चाहिए। अच्छा शिव, मैंने एक मिनट शिव, मैंने अपने घर से लगाया ना तो इसको मैं बैलेंस भी तो करूंगा ना। एक मिनट, इसको इरेज कर दूं, मैं यहां पे भूल गया, आपको नहीं भूलना, इसको अपने घर से लगाया तो इसको बैलेंस भी करूंगा, भूलना नहीं है। तो इसको बैलेंस करूंगा मतलब माइनस tan 2x की डिवाइड भी करूंगा, और कितने लोग लगा यहां पे साइन h को भी बैलेंस करूंगा मतलब माइनस साइन h। तब तो अभी इतने में खेलता हूं, इतने में खेलता हूं। क्या ये वाली पार्टी यहां से लेकर यहां तक की पार्टी एक अपने आप को डिक्लेयर कर दी? ठीक है, ln वाली पार्टी भी माइनस tan 2x जो इसको चाहिए था ये लेके एक डिक्लेयर कर दी। मेरे सामने मार्केट में क्या बच गया, ऊपर ऊपर माइनस साइन h और नीचे नीचे माइनस tan 2x। तब तक ये बोले माइनस और माइनस तुम भी बेटा खत्म हो जाओ। साइन h को क्या चाहिए, बोला h चाहिए। ठीक है, यहां पे h होगा। tan 2h से पूछा गया क्या चाहिए, इसने बोला 2h चाहिए। कितने लोग पता है h यहां अपने घर से लगाया तो ऊपर उधारी भी चुकता करूंगा, 2h अपने घर से निकाला तो नीचे उधारी चुकता करूंगा। ठीक है, यहां पे 2h है, दिख तो रहा है आपको? ठीक है, अच्छा तब तक बताओ मेरे को क्या साइन h लेके एक हो गया, tan 2h लेके एक हो गया, ये वाला ये और ये एक हो गया, मार्केट में रह गया h अपॉन में 2h, जिसमें से h और h भी अपने आप में कहीं कट गए। सोच के देखो, केवल रह गया मात्र 1/2। तो ऐसा क्वेश्चन करने में मुझे तो बहुत मजा आता है जिसमें सवाल पूछना हो, बैलेंस करना हो। ठीक है, आई कहानी समझ में? ये गंदगियां उन्हीं को समझ में आएगी क्लास नोट्स। इसका क्लास नोट्स मिलता है बकायदा PDF के फॉर्म में। तो एक बच्चा सोचता है सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ के ही काम चल जाएगा क्या? ये गंदगियां उसी को समझ में आएगा ना जो मेरे से पढ़ा है लेक्चर में। ठीक है, कि मैं क्या कर रहा हूं। चले आगे मूव कर जाते हैं। एक नोट, बहुत टाइम हो गया एक नोट पढ़े हुए।
बोला है क्वेश्चन कभी भी आपको पूछ दे कि अगर किसी की पावर n दे दे, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है मेरा, अगर किसी की पावर n दे दे और पूछे बता डिसकंटिन्यूअस कहां पे, तो आपको उसको पकड़ना है, उस फंक्शन को पकड़ना और इक्वल टू 1 कर देना। बोला तू इक्वल टू जहां 1 होगा ना, इनसाइड फंक्शन, जहां मैंने बिल्कुल हिंदी में लिख दिया, बकायदा हिंदी को इंग्लिश में करके लिखा है, क्योंकि बंगाली स्टूडेंट भी वीडियोस देखते हैं, उनको हिंदी नहीं आती उतनी अच्छी से, वो नहीं पढ़ पाते। लास्ट टाइम मेरे को प्रॉब्लम हुआ तो मैंने सीखा था, लास्ट ईयर का जो मेरा क्रैश कोर्स चल रहा था, और लास्ट ईयर से एक चीज आया, डेफिनेट इंटीग्रेशन और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, मैंने इस वाले प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया इस साल के, आप जाके देख लेना, वो लास्ट ईयर के मेरे वीडियोस है, लेकिन थोड़ा सा क्वालिटी इशू है, इस साल इतना क्वालिटी नहीं है, कि कुछ टाइम मेरे पास उतना ज्यादा क्वालिटी नहीं था। आपका सपोर्ट रहेगा तो और ज्यादा इंक्रीज होते रहेगा, ठीक है, क्वालिटी और इंक्रीज होगा अगर आपका पास सपोर्ट रहेगा तो, ठीक है। तो लास्ट ईयर के मेरे वीडियोस देखना, क्योंकि इस ईयर मुझे लग रहा है कि डेफिनेट इंडेफिनेट बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं मिस कर दूंगा, ठीक है, पढ़ाना मिस कर दूंगा। तो मेरे लास्ट ईयर के वीडियोस भी देखना, उसमें भी कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन वही है, सब चीज वही है, बस थोड़ा सा क्वालिटी का इशू है, मैनेज कर लेना, ठीक है, इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू। अच्छा, तो क्या बोला कि सर अंदर वाले जिसमें भी n, इसको पूछा कि इस फंक्शन को बताओ कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, तो मेरी नजर यहां पे पड़ गई कि किसी की पावर n है, तो इसको पकड़ो, अंदर वाले को पकड़ो, tan 2x को और इक्वल टू 1 बोल। तो सर एक और जगह मेरी नजर जाके पड़ेगी, कहां, ये भी किसी की पावर n दी हुई है, 2n दी हुई है, हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू n पकड़ लो, तो कितने लोग पता, अंदर वाला 1 मतलब एक्स स्क्वायर 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पर डीसी होगा। तो यहां से अगर देखोगे तो tan 2x इज इक्वल टू 1, तो कितने लोग बताएंगे 2x की वैल्यू पाई बाई 4, क्योंकि tan थीटा पाई बाई 4 पे 1 होती है, तो x की वैल्यू पाई बाई 8, ठीक है, यहां से बोलो x की वैल्यू क्या, प्लस माइनस 1, तो इट इज डीसी एट 3 पॉइंट्स। कौन कौन से 3 पॉइंट्स पे बताना मेरे को, इट इज डीसी एट पाई बाई 8, इट इज डीसी एट 1 एंड इट इज डीसी एट माइनस 1, 3 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। अगले क्वेश्चन पढ़ जाते हैं, फिर से डरावना क्वेश्चन, लेकिन डरना मना है, ये डिफाइंड फंक्शन है, लेंदी होता है, आपको डरना नहीं है, एलएचएल आरएचएल सिंपल करना है, एलएचएल आरएचएल करना है, इसको देख के डरना नहीं है, मैं लिख देता हूं डरना मना है, ठीक है, डरना ही नहीं है भैया, उसकी मजबूरी है, डिफाइंड फंक्शन तो बड़ा दिखेगा ही दिखेगा ना, स्किप नहीं करना, डरना मना है तो क्या करना है सर, एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल करना है, ठीक है। तो डायलॉग याद रखना, डिफाइंड फंक्शन का देख के डरना मना है, एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल करना है, ठीक है। अच्छा सर एलएचएल आरएचएल करना है, फिर से वही बारी आ गई क्या, हाँ, तो अगर मैंने एलएचएल किया तो कितने लोग बताएंगे पॉइंट कौन सा है मेरा, x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है क्या कॉन्टिन्यूअस, a की वैल्यू बताना, इफ fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, वही क्वेश्चन कि अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो a की वैल्यू बताओ, अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो जो एलएचएल आरएचएल होगा वही मेरी a की वैल्यू होगी, क्योंकि वही f ऑफ 0 की वैल्यू होगी, और f ऑफ 0 a है मेरा, ठीक है। अब बच्चे दिमाग लगा एलएचएल के टाइम में, तो सर एलएचएल के टाइम में कहीं लिमिट एस टेंड्स टू 0 मेरे को कर लेना चाहिए, हाँ, और लिमिट एस टेंड्स टू 0 करना बहाना है, h की जगह तो सॉरी x की जगह तो माइनस h रखना, कौन सा फंक्शन पकड़ू, ऊपर वाला नीचे वाला, सोच के बताना कौन सा, ऊपर वाला सर, क्योंकि x लेस देन 0 के टाइम में ये वाला फंक्शन काम में कर रहा है, तो 1 माइनस में cos x की जगह सर यहीं पे h रखना, माइनस h cos खा जाता है, ट्रिग्नोमेट्री के जानकार लोग ही यहां पे साथ दे पाएंगे कि cos के अंदर माइनस h कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो 1 माइनस cos 4h ही दुनिया को दिखाई देगा, यहां पे माइनस h रखूंगा वो एक्स स्क्वायर खा जाएगा, तो यहां पे h स्क्वायर दिखाएगा, कितने लोग पता, अब तो ये तो सवाल ही पूछा जाएगा 1 माइनस कॉस, लेकिन इसको चाहिए 4h का होल स्क्वायर, तो कितने लोग पता चला मेरे को यहाँ पे 16 केवल लगा देना चाहिए, क्योंकि h स्क्वायर दे के बैठा है, 16 मैंने घर से लगाया, तो 16 दुनिया के सामने बैलेंस भी करके दिखा दूंगा, तब तक ये वाली पार्टी अपना आंसर 1/2 कर लेगी, क्योंकि जो यहां बैठा है उसका होल स्क्वायर होना चाहिए नीचे, तो 1/2 इंटू 16 मैंने दुनिया को आंसर 8 दिखा एलएचएल का। आइए बात करते हैं आरएचएल के ऊपर, अगर आरएचएल के ऊपर बात किया तो लिमिट एस टेंड्स टू 0, ठीक है, और बात मेरी कहीं चलेगी x ग्रेटर देन 0 के टाइम में, और ग्रेटर देन 0 मैंने h रखना है सिंपल सा, तो x स्क्वायर मैंने h स्क्वायर, ये क्या ही करना, h स्क्वायर सॉरी h की पावर 1/2 ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, नीचे 16 प्लस में रूट h, और इसकी पावर 1/2 दी हुई है, ठीक है, इसकी पावर 1/2 दी हुई है, और माइनस का 4, अब क्या करूं नहीं समझ में आ रहा है, तो बीमारी चेक कर लो ना, कितने लोग पता बीमारी चेक करने जाओगे 0/0 से रोएगा कि मेरे को 0/0 की बीमारी है, सो बच्चा सोच रहा है 0/0 के टाइम बाइनोमियल एक्सपेंशन उसको दिख रहा है, बाइनोमियल एक्सपेंशन दिख रहा है,
कहां दिख रहा है बाइनोमियल एक्सपेंशन? उसने बोला डिग्री है। अरे सिर्फ डिग्री होना ही बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना नहीं बोलती, पूरा फॉर्म याद होना चाहिए आपको, 1+ होना चाहिए। तो सर यहां तो मैं 1+ बना दूंगा, यहां तो मैं 1+ बना दूंगा, लेकिन एक और तकलीफ है, यहां रूट एच है। ठीक है, वो भी मैं समझता हूं, बैलेंस कर लेता हूं, लेकिन सबसे पहले यहां तो 1 बना दूंगा, लेकिन ऊपर वाले में कैसे 1 बनाऊंगा? ये तो h की पावर 1/2 है। तो इसलिए मेरे को दिखा यहां मैं मजबूर हो गया कि बाइनोमियल एक्सपेंशन तो नहीं कर सकता, क्योंकि यहां h की पावर 1/2 है, 1+ h की पावर 1/2 थोड़ी है। यहां तो मैं चलो 16 को बाहर निकाल के मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा लूंगा, लेकिन ऊपर वाले में कैसे लगाऊंगा? नहीं लगा पाऊंगा ना। तो ऊपर वाला तो अभी भी h अभी भी होगा, तो अभी भी आप h की जगह 0 रखोगे तो अभी भी ऊपर 0 ही बन रहा होगा, तो मेरा कहां बीमारी ठीक हुआ? बाइनोमियल एक्सपेंशन से ठीक नहीं हो रहा सर। तो रूट वाले का ये रूट ही तो है, आप देखो ये 1/2 है, 1/3 थोड़ी है, 1/4 थोड़ी है, तो एक्चुअल में तो रूट ही है। और रूट के क्वेश्चन का एक और इलाज होता है, रेशनलाइजेशन। तो कितने लोगों को पता चला, ऊपर तो मेरा केवल रूट एच है, ठीक है, और नीचे कहीं मेरा रूट में 16 प्लस में रूट में h और माइनस का 4 है। इसका इलाज होगा रेशनलाइजेशन। अगर मैं रेशनलाइजेशन करूं तो ऊपर लिखूंगा रूट में 16 प्लस में रूट में h माइनस में 4, ठीक है, हाँ, और नीचे कहीं लिखूंगा रूट में 16 प्लस में रूट का h और माइनस का 4। मैं नीचे लिख दूं, माइनस का 4 कहीं बाहर है क्या? हाँ, माइनस का 4 कहीं बाहर है, मैं रूट के अंदर ही लिख दिया, सॉरी, ठीक है। ये प्लस का h, रेशनलाइजेशन ऐसा ही करते हैं ना, और यहां पे भी प्लस का h बाहर लिखता हूं, ठीक है, प्लस का h इतना दिखा। अच्छा, अगर इतना दिखा तो ऊपर ऊपर तो क्या हो रहा है मेरे को नहीं पता, लेकिन नीचे कहीं मेरे को दिख गया, नीचे कहीं मेरे को दिख रहा है। ऊपर क्या दिख रहा है? ऊपर वाले सामान से मेरे को अभी मतलब नहीं है, क्योंकि ऊपर जो दिखेगा वो ये सब दिखेगा, नीचे जो दिखेगा लिख ही देता हूं, रूट एच इंटू में जल्दी से लिख देता हूं, रूट में 16 प्लस में रूट का h और प्लस में h, ठीक है, ये ऊपर दिखा मेरे को। और नीचे जो दिख रहा है सामान वो a माइनस में भी और a प्लस में भी, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो कहीं 16 प्लस रूट एच लिख दूंगा क्या, और -4 का स्क्वायर क्या माइनस का 16 हो जाएगा क्या? तब तक ये 16 और 16 तो मर गए, और छोड़ गया रूट एच को, और रूट एच से रूट एच कैंसिल हो गया। इसलिए सर आपको ये समझ में आया कि सर आपने सिखाया था जितना रूट होगा, तो इसका तो सर आपने रेशनलाइजेशन ही नहीं किया। इसका रेशनलाइजेशन करता तो बेटा रूट एच अपॉन में रूट एच लिखता, और यही रूट एच को कैंसिल कर गया, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल ही कर देते। अरे मेरा ये रूट एच के नाम पे नीचे एक रूट एच छूट गया जो इसको कैंसिल कर देगा, इसका आप रेशनलाइजेशन करोगे तो रूट एच अपॉन में रूट एच लिखोगे, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे कंफ्यूज होते कि सर आपने ऐसा क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे को यहाँ पे दूर से ही दिख गया कि ये 16 प्लस में रूट एच और ये भी 16 बन रहा है, 16 16 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या रख देना है? अब आपको 0 रखना है, ठीक है। तो अगर आप 0 रखोगे तो 0 रखो, यहाँ पे तो 0 रखा, यहाँ पे 16 केवल रह गया, 16 कहीं 4 होता है, सर कहीं गड़बड़ तो नहीं कर गया? यहाँ 8 आ रहा है एलएचएल और आरएचएल कहीं 4 आ रहा है। अच्छा सॉरी, ये चमत्कार मेरे से होते रहता है, ये 4 है ना, सॉरी, यहाँ पे मैंने एच लिख दिया, ठीक है, तो ये 4 है, तो यहां से 4 है, वही मैं कह रहा हूं कि इतना चेंज नहीं आना चाहिए। LHL इज इक्वल टू RHL आ गया, तो बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है। तो जो इसने बात बोली थी ना कॉन्टिन्यूअस, ये बिल्कुल है। और अगर कॉन्टिन्यूअस है तो LHL RHL की वैल्यू कितनी आई थी? 8, इसकी भी 8 आई और RHL की भी 8 आई, तो मैं दुनिया को बोल दूं f(0), जो कि मेरा क्वेश्चन वाला देखे बेटा a, और इसकी वैल्यू मांग रहा है, तो मैं क्या इसको 8 बोल दूं क्या? हाँ, ठीक है। कहानी समझ में आई? मजा आया हो कॉन्टिन्यूटी में तो लाइक जरूर करना। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेगा, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, डू योर सेल्फ करना। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, कितने लोग पता है अननोन बेस्ड वैल्यू क्वेश्चन, हिंट दे दिया आपको, अननोन बेस्ड वैल्यू क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन सर वो पॉलिनोमियल नहीं दिया। तो मैंने लास्ट क्लास में अननोन वैल्यू का पार्ट 2 पढ़ाया था, जिसमें आपको बोला था अननोन वैल्यू कैसे पता चला सर? अरे ए बी और के पूछा है, तो के तो आपको इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे वहीं के होगा, क्योंकि इसने बोल रखा है कि कॉन्टिन्यूअस एक्स इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू ही के बराबर होगी, ठीक है। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो सर मेरे को ए और बी निकालना पड़ेगा ना। ये ए और बी कैसे निकलेगा? अननोन बेस्ड वैल्यू क्वेश्चन, और उसका भी पार्ट 2, क्योंकि सामने वाला पॉलिनोमियल नहीं दिया है, लेकिन सर मैं sin 3x को पॉलिनोमियल बना सकता हूं। कैसे? इसका पॉलिनोमियल सीरीज याद हो तो sin 3x खुलेगा, तो इसका एक्सपेंशन करना, इसका एक्सपेंशन करना, इसका एक्सपेंशन करना, फिर पॉलिनोमियल दिखेगा, फिर कॉमन लेना, फिर सोचना कौन सुसाइड करेगा, किसको सुसाइड कराना है, कर लेना, डू योरसेल्फ दे दे रहा हूं, कर लोगे,
ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में जब स्टार्ट करूंगा तो इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। अगले पे बात करता हूं, आइए इधर। ठीक है, बोला x इज इक्वल टू 0 पे एंड फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 देन f ऑफ 0। तो मेरे को समझ में आ गया इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मेरे को पता चला f ऑफ 0 के लिए f ऑफ 0 इज इक्वल टू होगा लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब जैसे ही मैं x इज इक्वल टू 0 करने गया ना, देखना कितना मजा आएगा। अगर मैंने 0 किया f, ठीक है, एक मिनट, अगर मैं नीचे किया तो f, और यहां देखो 1 अपॉन में 2014 की पावर n है, और n कहीं ना कहीं अपनी जगह 0 रखवाएगा, तो नीचे कहीं मेरा एक मिनट, इसकी जगह अगर 0 रखता हूं तो किसी की पावर 0, ठीक है, 2014 1 हो जाएगी। तो सर ये तो f1 है। सर आप f0 को f1 के बराबर कैसे बोल सकते? तो यहां इंटरेस्टिंग है, इसलिए क्वेश्चन लिया। यहां दिमाग लगाएंगे, यूज ब्रेन। सामने वाला मेरे को कंफ्यूज कर रहा है, बोल रहा है f ऑफ 0 चाहिए। तो अगर उसको f ऑफ 0 चाहिए तो सोचो ये 0 किस दिन बनेगा? जिस दिन नीचे वाला इनफाइनाइट बनेगा, और नीचे कहीं n है। तो मेरे को ब्रेन लगाने के बाद पता चल रहा है कि n की जगह इनफाइनाइट रखना है, क्योंकि अगर नीचे इनफाइनाइट होगा तभी f ऑफ 0 बनेगा, जो सामने वाला मेरे से पूछ रहा है। तो एट x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन बात लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी की होगी, क्योंकि अंदर वाला इन्फिनिटी होगा ना, नीचे वाला इन्फिनिटी होगा, तभी अंदर f ऑफ 0 बनेगा। तो मैंने दिमाग लगा और पता चला n टेंड्स टू इन्फिनिटी करना है, तब जाके ये 0 बनेगा। लिख देता हूं यहां पे, इट इज 0 एट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो मेरे को क्या समझ में आया, ये मैंने किया तो ये रास्ता छोड़ देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं करूंगा, दूसरा रास्ता अपनाऊंगा। क्या करूंगा? लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी करूंगा। सॉरी, x नहीं n है, एक मिनट, n टेंड्स टू इन्फिनिटी करूंगा। अगर मैंने किया तो अंदर तो f ऑफ 0 बन जाएगा, और ये किसके बराबर हो रहा है? ये बराबर हो रहा है cos 2015 की पावर n अपॉन में 2015 की पावर n लिख दूं तो मजा आएगा क्या? हाँ, 2015 की पावर n नीचे लिख दो सर, क्योंकि इसकी पावर माइनस n है, देखो। ठीक है, और इसकी भी बात होगी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। x क्यों लिख रहे हो सर बार बार? n लिखो, x आदत हो गया ना। ठीक है, और इनटू में कितने लोग बताएंगे मेरे को? यहां पे n स्क्वायर प्लस में n प्लस में 1 अपॉन में n स्क्वायर माइनस में n प्लस में 5। इनटू नहीं है सर, प्लस है। ठीक है, अब बोलो, यहां से टाइम आया बोलने का। क्या दो दो लिमिट है यहां पे? एक लिमिट ये है और एक लिमिट ये है। जब इसका फॉर्म चेक करूंगा, इसका फॉर्म, तो मुझे n की जगह इन्फिनिटी रखना है, cos इन्फिनिटी। अब पता है cos कितना भी नाच ले रहेगा तो -1 से 1 के बीच में ही ना, मैंने बार बार बोला डायलॉग। अरे यहां पे रखोगे तो cos इन्फिनिटी होगा। एक मिनट, अगर आप यहां पे रखोगे तो ये cos n की जगह इन्फिनिटी रख रहे हो ना, तो किसी की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो ये अंदर लिखा है cos इन्फिनिटी, और नीचे कहीं मेरा बन रहा है, नीचे भी मेरा इन्फिनिटी बन रहा है। ठीक है, और प्लस में ये मेरा इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट, डायरेक्ट ट्रिक पे खेला जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल है, तो डायरेक्ट ट्रिक पे, तो इसका कोएफिशिएंट बोलो इक्वल अपॉन इक्वल, तो इसका कोएफिशिएंट बोलो 1, इसका कोएफिशिएंट बोलो 1, तो इसका तो डायरेक्ट आंसर 1। कितने लोग मेरे को इसका आंसर बताएंगे? cos इन्फिनिटी -1 से 1 के बीच में, और इसकी नीचे इन्फिनिटी है, तो -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू, और उसकी नीचे डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी, ये तो 0 होगा। तो 0 प्लस में 1 इज इक्वल टू 1। आई कहानी समझ में? तो f ऑफ 0 की वैल्यू आ गई भैया 1, क्योंकि f ऑफ 0 उस दिन दुनिया में आएगा ना जिस दिन मेरे को लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे बात कर लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि n इन्फिनिटी होगा तभी अंदर f ऑफ 0 बनेगा। वही क्वेश्चन वाला मांग रहा है मेरे से, तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था जो आपको मजा आया होगा सीख के। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फिर से डिफाइंड फंक्शन दिख गया सर, तो मैं LHL RHL तो करूंगा, लेकिन मेरे को एक और चीज दिख गया। क्या? ये बोला है इसको आप क्लोज ब्रैकेट मत समझना, GIF समझना, इसको भी आप करली ब्रैकेट मत समझना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन समझना। तो इसको देना तो अपने आप ही LHL RHL होता है, और डिफाइंड फंक्शन देता तो अगर एक बच्चा सोच रहा है क्या करे तो बेवकूफी होगा, क्योंकि यहां तो ये भी बोल रहा है LHL RHL करो, और ये
GIF और ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ये भी LHL RHL करवाएगा। तो यहाँ तो बेवकूफी होगा सोचना, डायरेक्ट LHL इज इक्वल टू RHL ही तो करना है। तो LHL के टाइम बोलो कौन लो, क्या x लेस देन 0 वाला लो, और उसमें भी चूंकि 0 पे बात किया तो x की जगह -h रख देता हूं, तो इसको उठाता हूं क्योंकि x लेस देन 0 के टाइम में ये है, ये मेरा LHL के टाइम लिया जाएगा, और ये मेरा x ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये RHL के टाइम लिया जाएगा। और f ऑफ 0 की वैल्यू क्या 0 क्वेश्चन वाला ही देके बैठा है क्या? हाँ, तो मैं LHL RHL निकाल लूं, चेक कंटिन्यूटी x इक्वल टू 0, और अगर वो 0 के बराबर होगा तो मैं बोल दूंगा दुनिया को कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, आइए LHL निकालते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीरियर है, सोच समझ के कदम उठाना। तो इसको उठाता हूं x स्क्वायर, तो LHL के टाइम कितने लोग पता, -h स्क्वायर, वो h स्क्वायर ही होता है, बहाना है बोलना। ठीक है, अच्छा यहां पे बोलता हूं cos, और मेरे को दिख रहा है e की पावर 1/x, अंदर है आपको e की पावर 1/x, और 1/x मतलब 1 में x है ना, x स्क्वायर तो नहीं है ना, -h। क्या ये बोल दूं, कोई तकलीफ तो नहीं। अब सोचूंगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन h स्क्वायर का क्या होता है, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था, h को आप h मत देखो, जब भी इसकी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पूछ देना तो आप ऐसे सोचो, h मतलब 0.1, 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.1। तो अगर आप h को 0.1 को h बोल रहे हो तो h ही उसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। तो h स्क्वायर के टाइम में सोचो कि 0.1 का स्क्वायर, ठीक है, 0.1 का स्क्वायर h स्क्वायर है, 0.1 का स्क्वायर क्या होता है 0.01। ठीक है, तो अंदर लिखा है मेरा 0.01, अरे अंदर मेरे 0.1 का स्क्वायर मैंने 0.01 ही लिखा है ना, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, इंटीजर के बाद वाली वैल्यू मैंने 0.01 ही होगा। तो h स्क्वायर का फ्रैक्शनल पार्ट तो h स्क्वायर ही हो गया। नहीं बैठ के सोच पा रहे हो तो ऐसे सोच लो, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट h स्क्वायर ही होगा, क्योंकि 0.1 का होल स्क्वायर दैट इज 0.01, उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.01 ही होता है। और मैंने नेगेटिव के टाइम में कैसे सिखाया था लास्ट क्लास में, 4 - h, तो सिखाया था इसका कांस्टेंट वाला पार्ट गायब कर दो, इसको सोचो -h केवल है, कांस्टेंट गायब कर दो। ठीक है, और अगर आपने कांस्टेंट गायब कर दिया -h के टाइम में डायरेक्ट बोलो 1 - h, नेगेटिव के टाइम में डायरेक्ट 1 - में h, 10 - h है 10 गायब कर दो तो केवल -h रह गया, तो 1 - h, 100 - h है 100 गायब कर दो -h, तो उसका हो जाएगा 1 - h। और पॉजिटिव के टाइम में अगर 2 + h है तो 2 गायब कर दो, जो भी कांस्टेंट है वो गायब कर दो, सिर्फ h, और h का h ही हो जाएगा। 2 + h स्क्वायर है 2 गायब कर दो, सिर्फ h स्क्वायर, तो h स्क्वायर ही होता है, h क्यूब का h क्यूब होगा। पॉजिटिव होगा तो एज इट इज वही होगा, नेगेटिव होगा तो 1 - करके होगा। ठीक है, नेगेटिव के टाइम 1 - करके होगा, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रैक्शनल पार्ट में, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट -1 से 1 के बीच में ही होती है। ठीक है, आइए इधर बात करती है, मैंने आपको सिखा दिया h स्क्वायर ही होगा, इनटू में यहां बोलो cos, आपको e की पावर -1/h दिख रहा है, h की जगह क्या रखना है भैया, आपको 0 रखना होगा। ठीक है, अगर मैंने 0 रखा, एक बार फॉर्म चेक करते तो क्या ये 0 हुआ, ओके, यहां रखूंगा तो ये 0 e की पावर -इंफिनिटी होगा, e की पावर -इंफिनिटी cos 0 होगा, cos 0 1 होता है सर, 0 × 1 मेरे को पता है 0, LHL 0 हो गया। RHL कैसे निकालूं, RHL आइए निकालते हैं। अगर RHL निकालने की बारी आई तो RHL के टाइम में कौन सा फंक्शन लूंगा, ये वाला फंक्शन ऊपर वाला जो मेरे को दिख रहा, तो 3 में और लिमिट h टेंड्स टू 0 मेरे को कर लेनी चाहिए, और h की जगह h ही रखूंगा क्योंकि h टेंड्स टू 0 RHL है, तो x की जगह h रखवाएगा क्योंकि 0 + h माने h होगा। 3 में अंदर ही अंदर मेरा कॉट इनवर्स चल रहा है, वो भी GIF के अंदर है, ये क्लोज ब्रैकेट नहीं है क्योंकि सामने वाला बोल रखा है ये GIF है। अंदर 2x स्क्वायर माने ये 2h स्क्वायर, ठीक है, माइनस में कहीं मेरा 3 x क्यूब, और x की जगह तो आप h रख रहे हो तो h क्यूब। ठीक है, तो एक बच्चा सोच रहा होगा पता है क्या यहाँ पे कि सर आप h रख ही क्यों रहे हो, क्योंकि आपने फोटो ही तो चेंज की, x की जगह आपने h रख दिया। वो समझने के लिए अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट x भी रखते हो ना RHL के टाइम में 0 वाले केस में तो ठीक है, लेकिन अगर आप 1 के साथ खेल रहे हो, सोचो लिमिट h टेंड्स टू 1 के टाइम लगा रहे हो तो 1 + h रख रहे होगे, यहाँ तो 0 + h है इसलिए आप बच जा रहे हो। तो एक बच्चा सोच रहे हो सर आप टाइम पास कर रहे हो क्या, x को हटाए और h रख दिए, टाइम पास नहीं कर रहे हो बेटा, या मैं आपको उस दिन के लिए सेट कर रहा हूं जिस दिन वो 1 के ऊपर बात कर दिया तो फिर आप 1 + h रखोगे, तब उस टाइम टाइम पास थोड़ी कर रहे होगे, आज के दिन आपको टाइम पास लग रहा है। ठीक है, अच्छा यहां पे देखो तो मेरे को कहीं 0 रख लेना चाहिए, तो सर यहाँ का फॉर्म बोलो, अगर मैं 0 रख दूं तो यहाँ पे तो 0 -3 हो है, ऊपर तो -3 है और नीचे का इंफिनिटी है, तो एक कॉट इनवर्स इंफिनिटी है। कॉट इनवर्स इंफिनिटी कितना होता है सोच के बताओ,
तो जिसने सोचा होगा उसको पता चला होगा कॉट इनवर्स इन्फिनिटी भैया पाई होता है 180 डिग्री, और पाई माने 3 पॉइंट समथिंग होता है। और सोचो 3 पॉइंट समथिंग का जीआईएफ 3 पे फेंक देगा तो 3 माइनस में 3 बोलो 0 हो रहा होगा। तो आरएचएल भैया ने भी बोला 0, एलएचएल भैया ने भी बोला 0, तो कहीं आपको x इज इक्वल टू 0 पे सबसे पहले तो ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे भी 0 है। तो यहां मैं बोलता हूं LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, सब बराबर है 0 के, तो बिल्कुल हंसता हुआ कॉन्टिन्यूअस है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है, ठीक ठाक, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं आज की क्लास की। तो आज का क्लास देखो फर्स्ट क्लास है, तो मैं आपको 15 मिनट पहले ही छोड़ दे रहा हूं क्योंकि अभी 1 और 15 मिनट हो, ये क्वेश्चन करते करते 20 मिनट हो ही जाएगा, ठीक है। चल 10 मिनट पहले मैं आपको छोड़ देता हूं, लास्ट जब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तो 1.5-2 घंटे की हो जाएगी क्योंकि अभी कंटिन्यूटी 60% रहा है, ये 40% मैंने कवर किया आज के क्लास में, 60% नेक्स्ट क्लास में होगा, फिर डिफरेंशिएबिलिटी के भी 2 पार्ट आएंगे, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाएंगे। आप अपने एंड से डेफिनेट और इनडेफिनेट पढ़ लेना लास्ट ईयर वाले से, मैं इस वाले प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया हूं, तो जाके आप WBJ 2024 क्रैश कोर्स जो आप प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो उसी को करो, उसमें आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट दिख जाएगा, ठीक है। तो आप जाके उसके वीडियोस देख लो और उसका क्लास नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, और इसके क्लास नोट्स के लिए आपको एनरोल होना पड़ेगा भैया, ठीक है। इतना तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा ना, इस ईयर भी क्लास नोट्स अगर फ्री में कर दूं तो ये सारा कंटेंट प्रोवाइड करने और जो बनाता है ये सब उसको मुझे पे करना होता है, ठीक है। तो मैं तो कोई चार्ज नहीं ले रहा हूं, मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट सब आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन जो मेरा कंटेंट बनाता है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कर सकता ना, तो इसीलिए मुझे इस साल अगर मैं थोड़ा क्वालिटी बढ़ा रहा हूं, ठीक है, अगर मैं थोड़ा क्वालिटी बढ़ा रहा हूं तो थोड़ा तो चार्ज करना पड़ेगा ना, और इतना भी ज्यादा नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 99 रुपीज प्राइस। अब जाके इनरोल हो जाओ, वहां आपको ये सब भी पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे जो उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और साथ में आप अपने डाउट्स भी, यहाँ पे कुछ भी आपको डाउट रह गया, कुछ भी डाउट रह गया, व्हाट्सएप के ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, वहां आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इतना सारा फीचर मिल रहा है, सिर्फ 99 में जाके इनरोल हो जाओ, ओके। चले अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सर क्या करेंगे, LHL RHL करेंगे क्या। सबसे पहले बोला x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करो, तो सबसे पहले तुम्हें f ऑफ 0 पता कर लो, f ऑफ 0 पता कर लो। LHL RHL यहां पता करोगे नहीं, या डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू, क्यों सर रेसिप्रोकल फंक्शन तो है, हाँ रेसिप्रोकल फंक्शन है, तो फिर LHL RHL क्यों नहीं करोगे, क्योंकि ध्यान से देखो तो ये 1/x नहीं है, 1/x² नहीं है, 1/x इंटू 1+x है, और यहाँ 1+x 1+2x है, तो 1 में पोलिनोमियल फंक्शन आपको मतलब 1+ के साथ दिख रहा है, ठीक है। 1/x 1/x², 1/x³, तब मैंने बोला था, ठीक है। तो डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, f ऑफ 0 की बात करें तो अगर 0 कोई बच्चा रखेगा तो इस x को अंदर बुला लो, अगर आपने x को अंदर बुला लिया तो सोचो ये x से x खत्म हो जाएगा, यहां पे रह जाएगा 1/1+x, और बाकी सब में x/1+x, और यहां पे देखो तो 1+2x, इस x को मैंने अंदर बुला लिया, प्लस में यहां पे देखो यहां भी x/1+2x, और यहां पे देखो तो 1+3x, ऐसे चलती हुई गाड़ी आपको इनफाइनाइट तक दौड़ रही है। अगर अब आप 0 रखोगे तो कितने लोगों को दिखा 0 से ये खत्म हुआ, लेकिन यहां पे 1 छोड़ गया, यहां पे 0 रखते हैं, 0/1+1 ये 0, ये भी 0, सब 0 आगे के, तो आंसर मेरा f ऑफ 0 का 1 हो गया। अब अगर मैं लिमिटिंग वैल्यू निकालूंगा वो भी 1 हो जाएगा, तब मैं दुनिया को बोल दूंगा चिल्ला के कि भैया कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, तब मैं दुनिया के सामने बोल दूंगा कॉन्टिन्यूअस, नहीं तो मना कर दूंगा। अच्छा, अब लिमिटिंग वैल्यू निकालते जाऊंगा हूं, मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 करना है मेरे को, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज सिखाया था, क्या, जो मैंने शायद आपको लिमिट में ही सिखाया था, हाँ, कि अगर नीचे 2 चीजों का प्रोडक्ट हो तो लिखने का तरीका होता है 1 में डिफरेंस, 1 में छोटा वाला, सॉरी बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, ठीक है, या फिर छोटा वाला माइनस बड़ा वाला, ऐसे बोला था थोड़ा, ठीक है। 1 में डिफरेंस क्या बोला था, जब भी 2 चीजों का प्रोडक्ट हो तो लिखना होता है 1 में डिफरेंस इनटू में छोटा वाला माइनस बड़ा वाला टर्म, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले x को अंदर भेज दिया, जैसे ही x को अंदर भेजा, यहां से तो मेरा 1 में x है, तो यहां तो एक ही टर्म है, तो पहले वाले को बिल्कुल छेड़ा ही नहीं, 1 में 1+x लिख दिया, लेकिन दूसरा वाला मेरा 2 के जोड़े में है, ऊपर मेरा कहीं x है, ठीक है, ऊपर मेरा कहीं x है, नीचे लिखने जाऊंगा दोनों का डिफरेंस बोलो, 1+x और 1+2x का डिफरेंस कहीं x होगा, तो कितने लोग लग रहा है यहां भी x डिफरेंस, यहां भी x डिफरेंस, तो 1 डिफरेंस माने 1/x करोगे, और ऊपर x है ही,
तो क्या इसको निपटा दूं क्या डायरेक्ट? समझ जाओगे। अरे ऊपर भी x है और आप 1/x आप डिफरेंस भी लिखोगे, 1 में डिफरेंस। ये मैंने क्या किया, मेरे को लगता है आपको समझ नहीं आता है। ये मैंने 1 डिफरेंस लिखा, एक मिनट, ये x का मैंने क्या किया, ये x कहां से आया, ये मैंने 1 डिफरेंस लिखा, ठीक है। और फिर मैंने बोला था छोटा वाला टर्म कौन है, 1 प्लस में x, तो पकड़ो 1 प्लस एक्स को, 1 में 1 प्लस एक्स, माइनस में बड़ा वाला टर्म कौन है, 1 प्लस 2x, तो 1 में 1 प्लस 2x, ठीक है। कितने लोग पता है फिर से वही x बाई एक्स होगा, क्योंकि x यहां पे भी है और इन दोनों का डिफरेंस भी x होगा, वो x बाई एक्स कैंसिल हो जाएगा। लिख देता हूं यहां पे आपको समझ में आने के लिए, ठीक है। और ब्रैकेट में यहां से बोलो छोटा टर्म क्या, 1 प्लस में 2x, तो 1 में 1 प्लस 2x, ओके। और माइनस में बड़ा वाला टर्म बोलो 1 प्लस में 3। ऐसा क्यों लिखा सर आपने, ये गाड़ी इनफाइनाइट तक दौड़ रही है, मेरे को मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आपने ऐसा देखा तो आपके नजरों के सामने ये भी दिख गया होगा कि 1 प्लस 2x से 1 प्लस 2x खत्म हो गया, ठीक है। 1 प्लस 2x ने 1 प्लस 2x को मार दिया, 1 प्लस 3x भी कहीं मार देगा। अगर स्टार्टिंग से पहला टर्म बचा तो लास्ट वाले से भी कहीं लास्ट टर्म बचेगा, लेकिन सर लास्ट टर्म तो इनफाइनाइट है, तो कहां तक जाओगे, एंड तक भी जाओगे ना, वो सब कैंसिल हो गया, क्योंकि लास्ट टर्म तो अपना इनफाइनाइट है। ये मत सोचना लास्ट टर्म ये है, इनफाइनाइट तक गई है ये दौड़ते दौड़ते, तो मेरा केवल ये लेफ्ट हो जा रहा है, लिख दे रहा हूं, दिस इज ओनली लेफ्ट, ओके। तो कितने लोगों को लगा कि यहां पे तो 1 प्लस में x है और यहां पे कहीं मेरा 1 में 1 प्लस एक्स है, दैट इज आपको कहीं आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 में 1 प्लस एक्स है, ठीक है। और मेरे को क्वेश्चन वाला बोल रहा है क्या रखना, क्या था लिमिट में, x इज इक्वल टू 0 रखना था ना। अगर x इज इक्वल टू 0 रखना है तो अगर आप x इज इक्वल टू 0 रखते हो तो 2 में 1 प्लस 0 कहीं आपको दिख जाएगा 2, ठीक है। तो 2 आ गया इसका आंसर, और यहां पे कितना आया था, 1 आया था क्या, तो ये बराबर ही नहीं रहा। तो मैं बोल देता हूं लिमिट एक्सटेंड्स टू a नॉट इक्वल टू x इज इक्वल टू a, नहीं यहां पे 0 बोलता हूं, नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, तो भैया दिस इज DC एट, दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। मजा आया होगा आज के क्लास में तो लाइक कर देना। अच्छा यहाँ पे LHL RHL भी करते ना तो बात वही होता, क्योंकि एक बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है कि सर रेसिप्रोकल के टाइम करो आप LHL RHL करो। अगर आप LHL करते तो x की जगह माइनस से रखते, वो तब भी 0 लेके खत्म हो जाता। इसलिए बोला अगर 1 प्लस 2 प्लस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ x होता तो फिर LHL RHL करना पड़ता, ठीक है। सिर्फ x होता तो, क्योंकि आप अगर यहाँ पे माइनस h भी रखते ना तो 0 ही होता, तो माइनस h मतलब माइनस 0 भी तो 0 ही होता है ना, ठीक है। इसलिए बोला इस टाइम नहीं भी करोगे डायरेक्ट खेल जाओगे तब भी चलेगा। तो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा अच्छे से। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक कर देना, ठीक है। और चैनल पे पहली बार होगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चैनल को, क्लास को शेयर करना। और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि देखो WBJ रिलेटेड बहुत सारे चैनल है, लेकिन सिर्फ यही एक चैनल है जो आपको प्रिपरेशन से लेके टिल योर एडमिशन आपका हेल्प करेगा, टिल योर एडमिशन, ठीक है। तो आप बने रहना चैनल पे, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाना, आपको बहुत ही हेल्प होगा आपके WBCE में प्रिपरेशन से लेके टिल योर एडमिशन, ठीक है। बहुत सारे चैनल है जो सिर्फ आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, प्रिपरेशन को छोड़ के बाकी सब कंटेंट प्रोवाइड करें, हम जाके देख लेना। लेकिन यही एक सिर्फ चैनल है जो आपको प्रिपरेशन पे भी बात करता है, डेली क्लासेस में आपको कराता हूं मैथ्स के, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, और चैनल को प्लीज शेयर करना, सपोर्ट करना, और ऐसे ही सपोर्ट रहेगा तो और फर्दर आगे फर्दर वीडियोस आते रहेंगे। ओके, कीप वॉचिंग, थैंक यू ऑल ऑफ यू।